कभी जिंदगी में सब कुछ एक साथ बिखरता हुआ महसूस हुआ है। अचानक रिश्ते टूटने लगते हैं, लोग दूर हो जाते हैं, काम रुक जाता है और तू सोचता है भगवान मुझसे नाराज है। पर क्या तू जानता है यही वह पल होता है जब भगवान तेरे जीवन की दिशा बदल रहे होते हैं। कृष्ण कहते हैं जब मैं तुझे खाली कर रहा हूं तो समझ लेना मैं कुछ बड़ा भरने वाला हूं। तू सोचता है बुरा वक्त चल रहा है, पर असल में यह संकेत है कि अच्छा समय दरवाजे पर है, बस पहचानना सीख। भगवान अपने संकेत बहुत प्यार से देते हैं। यह भगवान का पहला संकेत है, क्योंकि बिना टूटे नया बनता ही नहीं। जब घर पुराना हो जाता है तो भगवान तूफान भेजते हैं ताकि दीवारें गिरे और नया घर बन सके, मजबूत, सुंदर, टिकाऊ। तू उस गिरने को सजा समझता है, लेकिन कृष्ण उसे पुनर्निर्माण कहते हैं। कभी तूने सोचा है क्यों कभी कभी वह लोग दूर हो जाते हैं जो तू सोचता था ये हमेशा साथ रहेंगे? कृष्ण कहते हैं क्योंकि मैं देखता हूं वो तेरे भविष्य में रुकावट है। कभी कभी भगवान किसी को तेरी जिंदगी से ऐसे हटाते हैं कि तू टूट जाता है, पर बाद में समझ आता है कि वह हटना तेरा बचना था। धीरे धीरे तू अकेला महसूस करने लगता है। तेरे पास लोग नहीं रहते, बातें नहीं रहती और हंसी भी गायब हो जाती है। पर यही तो संकेत है, कृष्ण तुझे भीड़ से निकाल रहे हैं ताकि तू खुद को पहचान सके। क्योंकि अच्छा समय तब आता है जब इंसान अपने असली रूप को समझता है, जब वह सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना सीख जाता है। हर रात जो तू रोता है वह भगवान की योजना का हिस्सा है। हर दर्द, हर तकलीफ तेरी आत्मा को मजबूत बना रहा है। कृष्ण कहते हैं मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, बस तुझे वह सिखा रहा हूँ जो आने वाले समय में तुझे ऊंचा उठाएगा। कभी ध्यान दिया, अचानक सब कुछ धीमा हो जाता है, काम रुक जाते हैं, कॉल कम हो जाती है, दोस्त दूर हो जाते हैं। यही तीसरा संकेत है, कृष्ण तुझे शांति में बुला रहे हैं, क्योंकि आगे जो देना है उसके लिए मन का शोर खत्म करना जरूरी है। तू सोचता है जीवन ठहर गया है, पर असल में जीवन तैयारी कर रहा है नई ऊंचाइयों के लिए। तेरी आत्मा को अब अनुभव चाहिए, शोर नहीं। कृष्ण तुझे भीड़ से निकालकर तेरा खुद से मिलन करा रहे हैं, और फिर एक दिन तू महसूस करेगा अब वही बातें जो पहले चोट देती थी अब असर नहीं करती। अब वही डर जो पहले रुलाते थे अब हंसी का कारण बनते हैं। और यही चौथा संकेत होता है, अब तू बदल गया है। अब तू तैयार है उस अच्छे समय के लिए जो भगवान बहुत पहले से तेरे लिए लिख चुके हैं। जब अच्छा समय आने वाला होता है तब भगवान पहले तेरे अंदर शांति लाते हैं। तू पहले बेचैन रहता है, दौड़ता है, हर चीज को जल्दी पाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक दिन सब शांत हो जाता है। ना किसी से बहस करने का मन करता है, ना किसी को कुछ समझाने का। बस एक गहरा सुकून उतर आता है और तू सोचता है कि शायद तेरा जोश खत्म हो गया है। पर कृष्ण कहते हैं यह जो शांति है ना, यही मेरी उपस्थिति है, क्योंकि जब तू भीतर से शांत हो जाता है तभी तो मैं तुझसे बात कर पाता हूँ। अच्छा समय आने से पहले भगवान पहले मन के शोर को मिटाते हैं। वह चाहते हैं कि तू भीतर से साफ हो, ताकि जो आने वाला है वह बिना डर और भ्रम के स्वीकार कर सके। धीरे धीरे तू महसूस करेगा कि अब तुझे लोगों की राय की परवाह नहीं रही। पहले तू दूसरों के शब्दों में अपनी कीमत ढूंढता था, अब तू अपने भीतर की आवाज में सुकून ढूंढता है। और यही पांचवा संकेत होता है आत्मबोध का। कृष्ण कहते हैं जब इंसान खुद को पहचानने लगता है तब वह मेरे सबसे करीब होता है, क्योंकि मैं वहां नहीं हूं जहां लोग मुझे खोजते हैं, मैं वहां हूं जहां इंसान खुद को सच्चाई से देखना शुरू करता है। अब तेरे भीतर बदलाव आने लगता है, तेरी सोच, तेरे शब्द, तेरे निर्णय सब धीरे धीरे गहराई लेने लगते हैं। पहले जो बातें तू जल्दी में कर जाता था अब उन पर विचार करता है। पहले जो दुख तू झेल नहीं पाता था अब उनमें भी अर्थ ढूंढने लगता है। यही छठा संकेत होता है कि तू अब परिपक्व हो रहा है, और भगवान कभी भी आशीर्वाद किसी अधूरे पात्र को नहीं देते। वह पहले पात्र को पूरा करते हैं, फिर कृपा बरसाते हैं। तेरे अंदर जो यह समझ आ रही है यह वही तैयारी है। फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि तू पुरानी आदतों, पुरानी जगहों, यहाँ तक कि कुछ अपने लोगों से भी दूरी महसूस करने लगता है। तू अब वही नहीं रह गया, तेरा मन अब वैसा नहीं जो पहले था। कृष्ण कहते हैं जब आत्मा ऊपर उठती है तो पुरानी लहरें खुद ही शांत हो जाती हैं। तू किसी से नाराज नहीं होता, पर अब तेरा दिल बस आगे बढ़ना चाहता है। यही सातवां संकेत है, तेरा नया अध्याय शुरू होने वाला है। और फिर भगवान तुझे नए अवसरों से मिलाते हैं।
ऐसे अवसर जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। कभी एक व्यक्ति से मुलाकात, कभी कोई छोटा सा निर्णय, और वही सब बदल देता है। पर याद रख, उस वक्त सब बहुत सामान्य लगेगा। भगवान के चमत्कार हमेशा साधारण रूप में आते हैं। वो शोर से नहीं आते, वो शांति से उतरते हैं। कभी तू देखेगा, जो लोग पहले तेरा मजाक उड़ाते थे अब वही तुझे सम्मान से देखेंगे। जो रास्ते पहले बंद थे वह अब खुद खुलने लगेंगे, और जो सपने तूने खो दिए थे वह अब खुद तेरे पास लौटेंगे एक नए रूप में। कृष्ण कहते हैं, मैं देर करता हूँ पर देता पूरा हूँ। तेरा अच्छा समय तब आता है जब तू भगवान की योजना पर भरोसा करना सीख जाता है, ना कि अपनी उम्मीदों पर। हर दर्द जो तूने झेला, हर रात जो तूने अकेले बिताई, हर आंसू जो तूने छिपाया, वह सब गिना गया है। कृष्ण कहते हैं, मैंने तुझे देखा है हर बार जब तू टूटा था, और अब समय है कि तू देखे कैसे वही भगवान तेरे टूटे टुकड़ों से रोशनी बनाएंगे। कभी कभी तू खुद को बदकिस्मत समझता है, पर जो लोग भगवान से जुड़े रहते हैं उनके लिए बदकिस्मती जैसा शब्द होता ही नहीं, क्योंकि भगवान कभी हार नहीं देते, वह सिर्फ दिशा बदलते हैं। तू सोचता है कि दरवाज़ा बंद हो गया, पर शायद भगवान चाहते हैं कि तू खिड़की से सूरज देखे। फिर जीवन में एक दिन आता है जब तू सुबह उठता है और बिना किसी कारण मुस्कुरा देता है। कुछ हल्का हल्का महसूस होता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वो क्षण छोटा लगता है, पर वहीं से शुरुआत होती है तेरे अच्छे समय की, क्योंकि वह मुस्कान संकेत है, अब तू तैयार है, अब तेरा समय आ गया है। कृष्ण कहते हैं, मैं तेरी परीक्षा सिर्फ इसलिए लेता हूँ ताकि जब तुझे दूँ तो कोई छीन ना पाए। इसलिए वह तुझे मजबूत बनाते हैं, तेरा दिल तोड़ते हैं, तेरा अहंकार मिटाते हैं, और जब तू सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना सीख जाता है, तब वह कहते हैं, अब मेरा आशीर्वाद स्वीकार कर। याद रख, भगवान के संकेत हमेशा सरल होते हैं, बस हम उन्हें समझने में देर करते हैं। कभी मन में शांति आना, कभी अनजानी राहत महसूस होना, कभी अचानक किसी चीज़ का खो जाना। ये सब इशारे हैं कि भगवान काम कर रहे हैं। तो अगर इस वक्त तेरी जिंदगी में अंधेरा है, लोग दूर चले गए हैं, काम रुक गया है, तो डर मत, क्योंकि तू हार नहीं रहा, तू बदल रहा है। और हर बदलाव के बाद आता है नया सवेरा, हर अंत के बाद आता है आरंभ। और जब भगवान कहते हैं अब समय है, तो कोई शक्ति तेरे रास्ते में नहीं रुक सकती। बस उस दिन तक विश्वास बनाए रख, कृष्ण की योजना पर भरोसा रख, क्योंकि जो तेरा है वो कुछ लोगों को तुझसे दूर कर देते हैं, कुछ रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं, और कुछ जगहों से तुझे हटा देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि जो आने वाला है उसके लिए तुझे नई जगह, नए लोग और नई सोच चाहिए। कभी तूने गौर किया है, जब भगवान कुछ बढ़ा देने वाले होते हैं तो पहले वह तुझसे धैर्य मांगते हैं, सब कुछ रुक जाता है, जैसे समय ठहर गया हो, काम नहीं बनते, प्रयासों का परिणाम नहीं मिलता, और मन बेचैन होने लगता है। तू पूछता है, हे कृष्ण, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी क्यों नहीं हो रहा? और भीतर से आवाज़ आती है, क्योंकि अभी नहीं, अभी समय नहीं आया। भगवान का हर विलंब किसी कमी का नहीं, किसी तैयारी का संकेत होता है। वह तुझसे बस इतना चाहते हैं कि तू हार ना माने, क्योंकि वह खुद तेरा साथ नहीं छोड़ते। तू बस परिणाम चाहता है, पर भगवान चाहता है कि तू प्रक्रिया से कुछ सीखे। वो चाहते हैं कि जब तुझे सफलता मिले तो तू उसे समझे, उसकी कद्र करे, और फिर उसे खोने का डर ना रहे। कभी तू देखेगा, जीवन अचानक तुझसे वही चीज़ें छीन लेता है जिन्हें तू सबसे ज़्यादा चाहता था, और उस पल में तू टूट जाता है, रोता है, शिकायत करता है। मगर कुछ महीने, कुछ साल बाद तू पीछे मुड़कर देखता है तो समझ आता है कि वह चीज़ तेरे लिए सही नहीं थी। कृष्ण कहते हैं, मैं जो छीनता हूँ वह तुझे नुकसान से बचाने के लिए छीनता हूँ। जब इंसान अपनी इच्छा के पीछे भागता है तो वह केवल वर्तमान देखता है, पर मैं भविष्य देखता हूँ। तू जिस चीज़ को अपने जीवन की ज़रूरत समझता है, वही चीज़ कभी कभी तेरे जीवन की रुकावट होती है। इसीलिए जब कुछ तुझसे दूर जाए तो सोच मत कि भगवान ने तुझसे लिया, बल्कि सोच शायद भगवान ने तुझे बचाया। कभी तू सपने में कुछ अजीब चीज़ें देखता है, किसी पुराने दोस्त को, किसी जगह को, या किसी रोशनी को जो बिना कारण दिखाई देती है। ये सब भगवान के सूक्ष्म संकेत होते हैं। कृष्ण कई बार मनुष्य से सपनों के माध्यम से बात करते हैं। जब कोई अध्याय बंद होने वाला होता है या कोई नया रास्ता खुलने वाला होता है तो तेरे सपने बदलने लगते हैं। कभी तू देखता है कि पानी साफ बह रहा है, यह संकेत है कि मन का भ्रम मिट रहा है। कभी तू देखता है कि अंधेरा हट रहा है,
इसका मतलब है कि कोई नया अवसर आने वाला है। कभी तू देखता है कि कोई तेरे पास आकर कुछ देता है। इसका अर्थ है कि भगवान किसी ना किसी रूप में तुझे सहयोग भेज रहे हैं। बस ज़रूरत है ध्यान से देखने की। फिर जीवन में एक अजीब सी शांति आने लगती है। तू पहले हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, अब बस मुस्कुरा देता है। पहले हर कोई तुझे परेशान कर देता था, अब तू मौन रहकर सब देखता है। यही सबसे बड़ा संकेत है कि अब तू ईश्वर की ऊर्जा के साथ जुड़ चुका है। कृष्ण कहते हैं, जब तू प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है तभी मैं तेरे भीतर कार्य करना शुरू करता हूँ। क्योंकि जब तू मौन होता है तब तू सुन पाता है। अच्छा समय तब आता है जब तू भीतर से स्थिर हो जाता है। फिर एक दिन तू महसूस करेगा कि अब तेरा दृष्टिकोण बदल गया है। वही परिस्थितियां जो पहले तूफान लगती थी अब छोटी लगती हैं। वही बातें जो पहले चोट देती थी अब मुस्कुराहट बन गई है। यह वही क्षण है जब भगवान तुझ में प्रकाश भर देते हैं। तू समझने लगता है कि जो बीत गया वह ज़रूरी था। हर दर्द ने कुछ सिखाया, हर नुकसान ने तुझे नया रूप दिया। कृष्ण कहते हैं, यही अवस्था सबसे उच्च है, जब तू अपनी इच्छा छोड़कर भगवान की इच्छा में चलने लगता है। अब तेरे भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। तू जो भी करता है उसमें शांति होती है। तू जल्दी नहीं करता, बस सही समय का इंतजार करता है। और यही तो असली भक्ति है, जब तू जान लेता है कि सब कुछ पहले से तय है और सब कुछ अच्छे के लिए है। भगवान के संकेत हर दिन तेरे आसपास हैं। किसी बच्चे की मुस्कान में, किसी अनजान की मदद में, किसी पुराने गीत में या किसी याद में जो अचानक आ जाती है। ये सब उसी ईश्वरीय योजना के हिस्से हैं जो तेरा अच्छा समय बनाती है। तो अगर आज तेरा दिल भारी है, काम रुके हैं, लोग तुझसे मुंह मोड़ चुके हैं, तो समझ ले तू हार नहीं रहा, तू तैयार हो रहा है। भगवान कभी भी बिना वजह किसी को खाली नहीं करते। जब वह छीनते हैं तो भरने के लिए छीनते हैं, जब वह तोड़ते हैं तो नया आकार देने के लिए तोड़ते हैं, और जब वह चुप रहते हैं तो उसका मतलब होता है कि वह तेरा जीवन बदलने में व्यस्त है। इसलिए शांत रह, प्रतीक्षा कर, विश्वास रख, क्योंकि तेरे जीवन का सबसे सुंदर समय तेरी ओर बढ़ रहा है। कृष्ण ने वादा किया है, जब तू तैयार होगा मैं खुद तेरे सामने आऊँगा। कभी कभी भगवान तेरे जीवन में संकेत इतने सरल रूप में भेजते हैं कि तू उन पर ध्यान ही नहीं देता। तू उन्हें संयोग समझकर नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन बाद में जब सब कुछ स्पष्ट होता है तब एहसास होता है कि वह संयोग नहीं बल्कि भगवान के संदेश थे। जैसे कोई अनजान व्यक्ति जो सही समय पर आकर तेरा मन हल्का कर देता है, या कोई पुराना दोस्त अचानक मिल जाता है और तुझे वह बात कह देता है जिसकी ज़रूरत थी। यह सब संकेत हैं कि भगवान तेरे आसपास हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं सीधे नहीं आता, मैं अपने लोगों के जरिए तुझे संदेश भेजता हूँ। इसलिए जीवन में जो भी आता है उसे ध्यान से देख, क्योंकि शायद वह भगवान का भेजा हुआ माध्यम हो। जब तू किसी कठिन दौर से गुजरता है तो भगवान तुझे भीतर से मजबूत बनाते हैं। हर दर्द, हर निराशा, हर ठोकर का उद्देश्य होता है। तू सोचता है कि भगवान तुझे सजा दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वह तुझे आकार दे रहे हैं। जैसे सोने को चमकने से पहले आग में तपना पड़ता है, वैसे ही तेरी आत्मा को भी दिव्यता से मिलने से पहले परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे आग में इसलिए नहीं डालता कि तू जले, बल्कि इसीलिए कि तू चमके। यही तो संकेत है, जब जिंदगी कठिन हो जाए समझ लेना कि तू अब ऊपर उठने वाला है। धीरे धीरे तू महसूस करेगा कि कुछ बातें अब तेरे भीतर असर करना बंद कर देती हैं। पहले जिन चीज़ों से तू डरता था अब उनमें भी तू सुकून ढूंढ लेता है। पहले जो लोग तुझे परेशान करते थे अब उनके शब्द तुझ तक पहुंच ही नहीं पाते। यही भगवान का सबसे सुंदर संकेत है, जब वह तेरे भीतर शांति स्थापित करते हैं। क्योंकि जब तू भीतर से शांत होता है तभी बाहरी जीवन में सामंजस्य आने लगता है। तू समझने लगता है कि हर घटना के पीछे कोई उद्देश्य है, हर मुलाकात का कोई अर्थ है। फिर तू देखेगा कि भगवान तुझे ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं जहां तुझे अपने भीतर झांकना पड़ता है। तू बाहरी मदद खोजने की कोशिश करता है लेकिन कोई नहीं आता। तू रोता है, पुकारता है, पर जवाब नहीं मिलता। तब तू मजबूर होकर खुद से बात करना शुरू करता है और वहीं से तेरा असली सफर शुरू होता है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जब सब तुझे छोड़ देते हैं तब मैं तुझसे मिलने आता हूँ। जब तू खुद से जुड़ता है तभी तो तू मुझसे जुड़ता है। इस मौन में जो आवाज़ तू सुनता है वही तेरी आत्मा है और वही मैं हूँ। धीरे धीरे तेरे भीतर एक प्रकाश जलने लगता है। तू महसूस करता है कि अब तुझे किसी से शिकायत नहीं है, ना किसी से उम्मीद। अब तू बस भगवान की इच्छा में बह रहा है।
यही वह अवस्था है जहां से अच्छा समय शुरू होता है, क्योंकि जब तू नियंत्रण छोड़ देता है तब भगवान नियंत्रण ले लेते हैं, और जब वह संभालते हैं तो सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। लोग जो कभी तुझसे दूर चले गए थे अब समझने लगते हैं, रास्ते जो बंद थे खुलने लगते हैं, और जो सपने तूने छोड़ दिए थे वो फिर से तुझे पुकारने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, मेरा समय पर भरोसा रख, क्योंकि मैं देर करता हूँ पर देता सबसे अच्छा हूँ। जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि सब कुछ भगवान के अनुसार हो रहा है, तब तेरा दिल हल्का हो जाता है। अब तू किसी से तुलना नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि तू जानता है कि तेरा समय भी आएगा, और जब आएगा तो सब कुछ एक साथ बदलेगा। जैसे रात के बाद अचानक सूरज चमक उठता है, तू एक दिन देखेगा कि वही चीज़ें जो पहले तेरे लिए मुश्किल थी अब तेरे लिए सहज है। वही रास्ते जो पहले धुंधले थे अब साफ दिखाई दे रहे हैं। यही तो भगवान का तरीका है, वह धीरे धीरे बिना शोर के सब बदल देते हैं। जब अच्छा समय करीब होता है तो भगवान तुझे अपने से भी आगे बढ़ाने लगते हैं। तू खुद को समझने लगता है, अपने जीवन के अर्थ को देखने लगता है। अब तेरे निर्णय डर से नहीं विश्वास से होते हैं। तू अब क्यों नहीं पूछता बल्कि क्या सीखना है पूछता है, और यही संकेत है कि अब तू तैयार है उस आशीर्वाद के लिए जो तेरे नाम लिखा जा चुका है। कभी तू अनुभव करेगा कि तेरा मन बार बार किसी नई दिशा की ओर खींच रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे कुछ अलग करने के लिए प्रेरित कर रही हो। यह भी भगवान का संकेत है। कृष्ण कहते हैं, जब मैं चाहता हूं कि तू नया मार्ग अपनाए तो मैं तेरे भीतर बेचैनी पैदा करता हूं। इसलिए जब मन किसी बदलाव की ओर खींचे तो डर मत, उस दिशा में चल पड़, क्योंकि शायद वही रास्ता तुझे तेरी मंजिल तक ले जाए। भगवान का हर संकेत तुझे एक बात सिखाता है, सब कुछ अपने समय पर होता है। तू चाहे कितना भी प्रयास करे, कुछ चीज़ें तभी होती हैं जब भगवान चाहता है। इसलिए जीवन में जो नहीं हो रहा उस पर रो मत, क्योंकि शायद वह तेरा नहीं है या शायद वह अभी का नहीं है। लेकिन जब समय आएगा तो तुझे कुछ ऐसा मिलेगा जो तेरी उम्मीद से कहीं बेहतर होगा। कृष्ण कहते हैं, तू चिंता मत कर, मैं हर चीज़ का समय जानता हूँ, और यही सबसे बड़ा विश्वास है। जब तू मान लेता है कि जो हो रहा है वही सही है, क्योंकि जब तू सब पर भरोसा करता है और सब तुझे छोड़ देते हैं, तब तू समझता है कि असली सहारा तो केवल भगवान है। वही हैं जो कभी नहीं छोड़ते, भले ही पूरी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले। कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुझे तैयार कर रहा होता हूँ तो मैं तुझे तेरा सुख नहीं देता, मैं तुझे तेरे घाव देता हूँ, क्योंकि यह घाव ही तेरे चरित्र को गढ़ते हैं, तुझे विनम्र बनाते हैं और तुझे सिखाते हैं कि खुशियाँ पाने से पहले दुखों को झेलना पड़ता है। ये संकेत हैं जो भगवान देते हैं अच्छे समय से पहले वह तुझे अकेला करेंगे, फिर तुझे खुद से मिलवाएंगे। वो तुझसे तेरे डर छीन लेंगे ताकि तू निडर बन सके। वो तुझसे वह सब छीन लेंगे जो तुझे कमज़ोर बना रहा था, ताकि तू फिर से जन्म ले सके, एक नए विचार, एक नई ताकत और एक नए विश्वास के साथ। अच्छे समय का सबसे बड़ा संकेत यही होता है कि अचानक सब कुछ गलत लगने लगता है। लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, मन बेचैन हो जाता है, लेकिन असल में यह सब परिवर्तन संकेत होते हैं कि अब पुराना द्वार खत्म हो रहा है और नया समय आने वाला है। जैसे रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी करीब होती है, उसी तरह जब जीवन में अंधेरा बढ़ता है तो समझ लेना कि अब प्रकाश बस आने ही वाला है। पर उस प्रकाश तक पहुंचने से पहले भगवान तुझे परखते हैं, क्या तू भरोसे पर टिकेगा या हार मान लेगा। कृष्ण कहते हैं, जब तू हार मानने वाला होता है, मैं तेरे दिल में एक छोटी सी किरण भेजता हूँ। वह किरण ही मेरा संकेत होती है। कभी तू देखता है कि सब कुछ खत्म लगने के बावजूद तेरा मन अचानक शांत हो जाता है, या तू किसी अनजान वजह से फिर से उम्मीद महसूस करने लगता है। वो संयोग नहीं, वो भगवान का संकेत है। वो कह रहे होते हैं, मत डर, तू अकेला नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। यही वह पल होता है जब अच्छे समय के दरवाजे खुलने शुरू होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उस दरवाजे तक पहुँचने से पहले ही लौट जाते हैं। इसलिए जब तेरे जीवन में अचानक तूफान आता है तो घबराना मत, क्योंकि कोई भी तूफान बिना कारण नहीं आता। हर तूफान कुछ ना कुछ साफ करके जाता है। वो तेरी जिंदगी से नकली लोग हटा देता है, झूठी चीज़ें मिटा देता है और तुझे सच्चाई के करीब ले आता है। भगवान तेरी राह से कांटे इसीलिए नहीं हटाते क्योंकि वह चाहते हैं तू उनसे बचे। वह चाहते हैं तू उन पर चलना सीखे। तेरी मंजिल तक पहुंचने से पहले वह तेरे कदम मजबूत करते हैं और तेरे दिल को स्थिर। यही अच्छे समय का असली प्रारंभ होता है, जब तेरी जिंदगी में एक के बाद एक
मुश्किल आने लगे तब शिकायत मत करना, क्योंकि वही मुश्किलें तेरा भाग्य लिख रही होती हैं। तू सोचता है कि सब बुरा चल रहा है, पर भगवान मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है तू बस एक मोड़ दूर है अपने अच्छे समय से। वो कहते हैं मत, रुक मत, घबराया कर। ये जो टूट रहा है वह तेरे भले के लिए टूट रहा है। भगवान जब तुझे सिखाना चाहते हैं तब वह परिस्थितियाँ भेजते हैं, जब वह तुझे बदलना चाहते हैं तब वह तूफान भेजते हैं, और जब वह तुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं तब वह तुझसे सब कुछ छीन लेते हैं, ताकि तू खाली हो सके और वह उसमें अपना वरदान भर सके। और याद रख, जो संकेत भगवान भेजते हैं वह शब्दों में नहीं होते, वह अनुभवों में होते हैं। अचानक किसी की विदाई, किसी काम का रुक जाना, किसी रिश्ते का बदल जाना, यह सब संकेत है। मत सोच कि यह तेरा दुर्भाग्य है, यह तो तेरे आने वाले सौभाग्य का रास्ता है। जो लोग तुझसे दूर जा रहे हैं शायद वह तेरे अगले अध्याय में फिट नहीं है। जो मौके बंद हो रहे हैं शायद नए दरवाजे खुलने वाले हैं। इसलिए मत रो, मत शिकायत कर। हर गिरती चीज में, हर टूटती बात में भगवान का एक संदेश छिपा होता है। कृष्ण कहते हैं, हर वह चीज जो तू खोता है वह तेरी आत्मा को कुछ सिखाती है, और जो तू सीखता है वही तुझे आगे बढ़ाता है। इसीलिए हार भी जरूरी है, दर्द भी जरूरी है, क्योंकि इनके बिना आत्मा मजबूत नहीं होती। जब तू ये समझ जाता है कि हर कठिनाई के पीछे भगवान का हाथ है, तब तू हर धूप में भी मुस्कुराना सीख जाता है। तब तेरे भीतर एक अनोखी शांति आ जाती है। वही संकेत है कि अब तेरा समय बदलने वाला है। देख बेटा, जब भगवान तेरा समय बदलते हैं तो वह सबसे पहले तेरा नजरिया बदलते हैं। वो तुझे वही परिस्थितियां फिर से दिखाते हैं, लेकिन अब तू उन्हें दर्द नहीं, अवसर की नज़र से देखता है। तू वही इंसान रहता है, पर तेरी सोच बदल जाती है, और यही सोच ही तो समय को बदलती है। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी धन्यवाद कहना सीख जाए, भगवान उसे कभी खाली हाथ नहीं रहने देते। इसलिए अगली बार जब तेरे जीवन में कुछ खो जाए, जब कोई चला जाए, जब कोई रिश्ता टूट जाए, जब कोई रास्ता बंद हो जाए, तो डरना मत। बस खुद से कहना, शायद भगवान कुछ बड़ा करने वाले हैं, और देखना धीरे धीरे चीज़ें अपने आप सही होने लगेंगी, क्योंकि भगवान कभी भी तुझे अधर में नहीं छोड़ते। जब वह कुछ छीनते हैं तो वह कुछ देने की योजना में होते हैं, और जब वह देरी करते हैं तो वह तुझे और अच्छा देने की तैयारी कर रहे होते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ रुक जाता है, ना काम बनते हैं, ना लोग साथ रहते हैं। वही समय असली परीक्षा का होता है, क्योंकि वही समय तेरे अच्छे समय की नींव रखता है। अगर तू उस वक्त टिक गया, अगर तू रोने की जगह प्रार्थना करता रहा, शिकायत की जगह भरोसा रखता रहा, तो भगवान तुझे उतनी ऊंचाई देते हैं जितनी तूने कभी सोची भी नहीं। याद रख, अच्छा समय तब आता है जब तू हार नहीं मानता। जब तू अपने जीवन में अकेलापन महसूस करता है, वही पल सबसे बड़ा संकेत होता है कि भगवान कुछ बड़ा करने वाले हैं। लोग चले जाते हैं, रिश्ते टूटते हैं, अवसर बंद हो जाते हैं, और तू सोचता है कि सब खत्म हो गया, पर वही भगवान की तैयारी का सबसे मजबूत चरण होता है। कृष्ण कहते हैं, जब तू अकेला होता है तब मैं तुझसे मिलता हूँ। इसी अकेलेपन में तू खुद से मिलना सीखता है, अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी असली ताकत से। तभी तू समझ पाता है कि असली शक्ति दूसरों की मौजूदगी में नहीं, बल्कि अकेलेपन में छिपी होती है। फिर धीरे धीरे तू देखता है कि तेरी सोच बदल गई है। पहले छोटी छोटी चीज़ों से गुस्सा आता था, चिंता होती थी, पर अब तू शांत रहता है। जो बातें पहले तुझे परेशान करती थी, अब उन पर मुस्कुराकर ध्यान भी नहीं देता। यही सबसे बड़ा संकेत है। जब भगवान तेरे भीतर स्थिरता डालते हैं, तभी तुझे अच्छे समय की तैयारी का एहसास होता है। तू समझता है कि अब कोई तूफान तुझे हिला नहीं सकता, क्योंकि तूने भगवान के भरोसे में अपने मन को सौंप दिया है। अच्छे समय का एक और संकेत है, अचानक तुझे जीवन की सरलता महसूस होने लगती है। पहले जो काम कठिन लगते थे अब सहज लगते हैं। पहले जो रास्ते मुश्किल लगते थे अब आसान दिखाई देते हैं। यही संकेत है कि भगवान ने तेरी राह साफ करना शुरू कर दिया है। कृष्ण कहते हैं, जब तू मेरी योजना पर भरोसा करना सीख जाता है तब मैं तेरे लिए रास्ते खोल देता हूँ। अब तुझे किसी चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ भगवान के हाथ में है। कभी तू देखेगा कि जो लोग पहले तुझे समझते नहीं थे, अब वही लोग तेरे लिए मददगार बन जाते हैं। जो लोग पहले नकारात्मक थे, अब प्रेरणा देने लगते हैं। यह सब संकेत हैं कि भगवान तुझे सही समय पर सही लोगों से मिलाते हैं, और जो अवसर बंद हुए थे वे अब नए अवसरों में बदल जाते हैं। इसलिए जब कुछ खो जाए
या कुछ रुक जाए तो घबराना मत। यह सिर्फ अच्छे समय की तैयारी है। और सबसे महत्वपूर्ण संकेत, जब तू अपने जीवन में अचानक खुशियां महसूस करता है बिना किसी विशेष कारण के, यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि अब तेरे अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। तू पहले छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाता था, अब वही छोटी छोटी चीजें तुझे आनंद देती है। तू समझता है कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, भीतर के विश्वास और शांति में है। कृष्ण कहते हैं, जब तू मुझ में विश्वास करता है तब मैं तुझे हर चीज में आनंद देना शुरू करता हूँ। हर रात का अंधेरा, हर कठिन दौर, हर टूटे हुए रिश्ता और हर निराशा, ये सब संकेत हैं कि भगवान तेरे लिए कुछ महान योजना बना रहे हैं। जब तू इन संकेतों को समझता है तब जीवन में धैर्य और उनमें उम्मीद बनी रहती है। तू जानता है कि जो भी हो रहा है वह सब अच्छे के लिए हो रहा है। और जब तू यही सोचता है तब भगवान धीरे धीरे तुझे अपने आशीर्वाद से भर देते हैं। कभी कभी तू देखेगा कि तू सही समय के इंतजार में है, लेकिन जीवन में हर चीज धीमी गति से चलती है। यही संकेत है कि भगवान चाहते हैं कि तू पूरी तरह तैयार हो जाए, क्योंकि अगर तू अधूरा रह गया तो अच्छा समय भी अधूरा रहेगा। कृष्ण कहते हैं, मैं देरी करता हूँ पर मैं देता सबसे अच्छा, इसलिए इंतज़ार कर, भरोसा कर और धैर्य बनाए रख। फिर एक दिन तू अचानक महसूस करेगा कि सब कुछ बदल गया है। वही चीज़ें जो मुश्किल लगती थीं अब आसान हैं। वही लोग जो दूर थे अब पास हैं। वही सपने जो अधूरे थे अब पूरे हो रहे हैं। यही संकेत है कि भगवान ने तेरा समय आशीर्वादित कर दिया है। और जब तू इस बदलाव को समझता है तो जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग और एक नई शांति जन्म लेती है। अब तू जान चुका है कि अच्छे समय का मतलब केवल सफलता नहीं है, बल्कि भगवान के संकेतों को समझना और उन पर विश्वास करना है। यही असली आशीर्वाद है। और जब तू इस आशीर्वाद को पहचान लेता है तब तू अपने जीवन में हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है। तू जानता है कि भगवान हमेशा तुझसे है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यही सबसे बड़ा संकेत है कि अब तेरा समय शुरू हो चुका है। जब तू अच्छे समय के संकेतों को पहचानने लगता है तब तेरा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। तू अब जीवन में आने वाली हर घटना को डर या शिकायत की नज़र से नहीं, बल्कि सीख और अवसर की नज़र से देखने लगता है। तू समझता है कि जो खो गया वह केवल जगह बना रहा है और जो आया है वह तेरे विकास के लिए है। कृष्ण कहते हैं, जब तू मुझसे जुड़ जाता है तब मैं तुझे दिखाता हूँ कि हर अनुभव, हर घटना, हर व्यक्ति, सब कुछ तेरे भले के लिए है। अब तू जीवन के हर मोड़ पर शांति महसूस करता है। पहले जहाँ तू घबराता था, अब वहीं पर तू धैर्य और विश्वास से खड़ा रहता है। पहले जहाँ तू निराश होता था, अब वहीं पर तू उम्मीद का बीज बोता है। यही संकेत है कि भगवान ने तुझे अपने अच्छे समय के लिए तैयार किया है। अब तू समझता है कि कठिनाई, अकेलापन और इंतज़ार केवल तेरे चरित्र को मजबूत बनाने के लिए थे। और जब तू तैयार हो जाता है तब भगवान अपने आशीर्वाद भेजते हैं और तू उनके संकेतों को पहचानने लगता है। अच्छे समय का एक और संकेत है, अचानक तुझे जीवन में संतोष और आनंद महसूस होने लगता है। तू अब छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेता है। तू समझता है कि खुशियां किसी स्थिति या व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि विश्वास और आत्मा की शांति में होती है। कृष्ण कहते हैं, जब तू मुझ पर भरोसा करता है तब मैं तुझे हर परिस्थिति में आनंद देना शुरू करता हूँ। फिर तू देखेगा कि पुराने डर और असुरक्षाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। जो लोग पहले तुझे परेशान करते थे, अब उनके शब्द तुझ तक नहीं पहुँचते। जो घटनाएं पहले तुझे डरा देती थी, अब वही घटनाएं तुझे सीख देती हैं। यही भगवान का संकेत है। जब तू भीतर से मजबूत होता है तब बाहरी दुनिया अपने आप संतुलन में आ जाती है। कभी कभी तू महसूस करेगा कि अचानक जीवन आसान लगने लगता है, काम आसानी से बनते हैं, लोग मदद के लिए आगे आते हैं और अवसर अपने आप सामने आते हैं। यही वह पल है जब तू समझता है कि अब भगवान ने तेरा समय बदल दिया है। कृष्ण कहते हैं, मैं देरी करता हूँ पर जब मैं देता हूँ तब सबसे अच्छा देता हूँ, और जब मैं तुझे देता हूँ तो तेरा विश्वास और धैर्य ही तुझे संभाले रखते हैं। याद रख, भगवान के संकेत हमेशा होते हैं, कभी सपनों में, कभी भीतर की आवाज़ में, कभी अचानक लोगों या घटनाओं के माध्यम से। तू जब शांति में और विश्वास के साथ रहता है तभी तू इन संकेतों को पहचान पाता है। और यही सबसे बड़ा उपहार है। समझना कि भगवान हमेशा तेरे साथ है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो।
इसलिए जब अगली बार जीवन में कठिनाइयां आए, जब कुछ खो जाए, जब रास्ता बंद लगे, तब घबराना मत। बस अपने भीतर शांति बनाए रख और विश्वास रख कि अच्छा समय आने ही वाला है, क्योंकि भगवान हर कदम तेरे साथ है। वे छीनते हैं, वे रोकते हैं, वे इंतजार कराते हैं, सब इसलिए कि जब समय आएगा तो तेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। और जब तू यह सब समझता है तो जीवन की हर घटना में भगवान की मर्जी देखने लगता है। तू जान जाता है कि जो भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। तू समझ जाता है कि भगवान ने हमेशा तुझसे प्यार किया, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों। यही सबसे बड़ा संकेत है। जब तू खुद में और भगवान में विश्वास कर लेता है, तभी तेरे अच्छे समय की शुरुआत होती है। जीवन में अक्सर हमें यह लगता है कि हम अकेले हैं, चारों ओर अंधकार है, रास्ता दिख नहीं रहा। परिवार, मित्र या समाज से सहायता ना मिल रही हो, तब हमारे भीतर डर और असुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन यदि हम यह समझ लें कि हर क्षण, हर परिस्थिति में कृष्ण हमारे साथ हैं, तो डर और निराशा अपने आप समाप्त हो जाती है। यही विश्वास मनुष्य को हर कठिनाई में संभालता है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। इसका अर्थ सिर्फ शारीरिक या बाहरी साथ नहीं है। इसका अर्थ है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे तुम्हारे चारों ओर कितने ही तूफान क्यों ना आए, मैं तुम्हारे मन, आत्मा और विश्वास में मौजूद हूं। जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे, तब तुम्हें शक्ति और साहस मिलेगा। धैर्य और विश्वास के बिना जीवन अधूरा है। कई बार इंसान अपने प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं पाता। वह सोचता है कि भगवान ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन सत्य यह है कि भगवान हर कदम पर उसे देख रहे हैं। उनकी मदद तब आती है जब समय और परिस्थिति दोनों सही होते हैं। यही कारण है कि कभी कभी हमारी सफलता देर से मिलती है, लेकिन वह निश्चित रूप से मिलती है। गीता में भी यही सिखाया गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह केवल कर्म और परिणाम के बीच संतुलन की बात नहीं है, बल्कि यह विश्वास की बात है। जब हम अपने प्रयास करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं, तब हर कदम में सफलता की संभावना बनती है। और वही विश्वास हमें यह सिखाता है कि मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का उदाहरण याद करो। अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं के सामने खड़ा था। उसका मन विचलित हो गया और उसने कहा कि युद्ध करना उचित नहीं है। तब कृष्ण ने उसे आश्वस्त किया, अर्जुन धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। यही वचन अर्जुन को खड़ा करने वाला था। उसी तरह आज हर भक्त को कठिनाइयों में यह आश्वासन मिलता है कि कृष्ण उसके साथ है। जीवन की कठिनाइयाँ हमें परखती हैं। जब हम अकेले पड़ते हैं, जब हमें लगता है कि सब छिन गया, तब यह परख होती है कि हम कितने मजबूत हैं। उस समय केवल वही व्यक्ति स्थिर रहता है जो भगवान पर विश्वास करता है, और यही विश्वास ही हमें हर कदम पर जीत दिलाता है। धैर्य, साहस और विश्वास, ये तीन गुण हैं जो कृष्ण की उपस्थिति से उत्पन्न होते हैं। जब इंसान इन गुणों को अपनाता है, तब उसे हर कठिनाई में शक्ति मिलती है। जैसे गहरी जड़ों वाला वृक्ष तूफान में भी अडिग रहता है, वैसे ही भगवान का विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर संकट में स्थिर रहता है। कभी सोचो, जब गजेंद्र मगरमच्छ के चंगुल में फंसा, उसने प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान तुरंत प्रकट हुए और उसे बचाया। वह प्रार्थना और विश्वास गजेंद्र की शक्ति थी। उसी प्रकार हर व्यक्ति की शक्ति उसके विश्वास और भगवान की उपस्थिति की समझ में निहित है। धैर्य, संयम और विश्वास का जीवन में होना जरूरी है। अधीर व्यक्ति हर छोटी मुश्किल से टूट जाता है। धैर्यवान व्यक्ति हर कठिनाई से सीखता है और मजबूत बनता है। यही कारण है कि कृष्ण हर कदम अपने भक्त के साथ खड़े रहते हैं। तो जब भी जीवन कठिन लगे, जब हर रास्ता बंद लगे, जब मन टूटने लगे, तब केवल यह याद रखना, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। यही वचन तुम्हें संभालेगा, यही वचन तुम्हें शक्ति देगा, यही वचन तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। जब इंसान जीवन के अंधकार में खोया हुआ महसूस करता है, जब उसे लगता है कि सब तरफ असफलता और अकेलापन है, तब यही वचन उसके भीतर एक नई ऊर्जा और साहस भर देता है। जीवन में कठिनाइयाँ, समस्याएं और असफलताएं आती हैं। कभी हमें लगता है कि हमने सब कुछ सही किया, मेहनत की, पर परिणाम नहीं मिला। कभी हमारी उम्मीदें टूटती हैं, हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं। ऐसे समय में मनुष्य अक्सर अपने आप से सवाल करता है, क्यों ऐसा हुआ?
क्यों मैं अकेला हूँ, क्यों भगवान ने मेरी मदद नहीं की। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हर कदम हमारे साथ होते हैं। वे हमारी मेहनत, हमारी प्रार्थना और हमारी निष्ठा को देख रहे होते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। इसका अर्थ यह नहीं कि कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। इसका अर्थ यह है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जब तुम मुझे याद करोगे, जब तुम्हारे मन में मेरा विश्वास होगा, तब तुम्हारे भीतर असीम शक्ति और साहस जागृत होगा। धैर्य और विश्वास जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। जब तुम कठिनाई में होता है, तब यही स्तंभ तुम्हें गिरने से बचाते हैं। जैसे गहरी जड़ों वाला वृक्ष तूफान में भी अडिग रहता है, वैसे ही धैर्य और विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। अधीर व्यक्ति छोटी सी कठिनाई से टूट जाता है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति हर संकट को अवसर में बदल देता है। महाभारत में अर्जुन का उदाहरण याद करो। युद्ध भूमि में अपने ही परिवार और गुरु के सामने खड़ा होकर उसने कहा कि युद्ध करना उचित नहीं है। तब कृष्ण ने उसे आश्वस्त किया, अर्जुन मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही विश्वास अर्जुन को खड़ा करने वाला था। आज भी हर भक्त को यही संदेश मिलता है कि कठिनाई चाहे जैसी भी हो, कृष्ण हर कदम उसके साथ है। कभी सोचो, जब गजेंद्र मगरमच्छ के चंगुल में फंसा, उसने पूरी निष्ठा से भगवान को पुकारा। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान तुरंत प्रकट हुए और उसे बचाया। उसकी विजय उसकी मेहनत और विश्वास का परिणाम थी। उसी तरह तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों में भी कृष्ण तुम्हारे साथ साथ हैं। उन्हें याद करो, भरोसा रखो और धैर्य बनाए रखो। यह धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है, इसका अर्थ है कर्म करते रहो, परंतु फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। गीता में कृष्ण ने यही सिखाया, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब इंसान यह समझता है कि उसका कर्तव्य केवल प्रयास करना है और परिणाम भगवान के हाथ में है, तब उसके भीतर स्थिरता और शक्ति उत्पन्न होती है। कृष्ण हमेशा धैर्यवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। जैसे प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप के अत्याचारों में भी विश्वास और धैर्य नहीं खोया, उसी प्रकार हर भक्त को कठिनाइयों में विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। केवल वही व्यक्ति भगवान के सच्चे भक्त कहलाता है जो हर परिस्थिति में स्थिर और धैर्यवान रहता है। कभी जीवन में गिरकर महसूस करो कि कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने आई हैं, लेकिन सत्य यह है कि कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर शस्त्र बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों में परखा जाता है। जो धैर्य रखता है वही महान बनता है। धैर्य, विश्वास और संयम, ये तीनों गुण जीवन में कृष्ण की उपस्थिति का प्रमाण है। जब इंसान इन्हें अपनाता है, तब वह हर कठिनाई से उभर सकता है और यही गुण उसे भगवान की ओर करीब ले जाते हैं। तो जब भी जीवन कठिन लगे, जब सब रास्ते बंद दिखे, जब मन टूटने लगे, तब बस ये याद रखना, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। यही वचन तुम्हें संभालेगा, यही वचन तुम्हें शक्ति देगा, यही वचन तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। जब इंसान अपने जीवन में अकेला महसूस करता है, जब कठिनाइयां इतनी बड़ी लगती हैं कि वह अपने कदमों पर विश्वास खो देता है, तब यही वचन उसे संभालता है। यही वचन उसके भीतर नई ऊर्जा और साहस भर देता है। जीवन में हर व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खो गया है। मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती, अपनों से धोखा मिलता है या सपने अधूरे रह जाते हैं। ऐसे समय में मनुष्य अपने आप से सवाल करता है, क्यों ऐसा हुआ? क्यों मैं अकेला हूँ? क्यों भगवान ने मेरी मदद नहीं की? लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हर कदम हमारे साथ होते हैं। वे हमारी मेहनत, हमारी प्रार्थना और हमारी निष्ठा को देख रहे होते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। इसका अर्थ ये है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जब तुम मुझे याद करोगे, जब तुम्हारे मन में मेरा विश्वास होगा, तब तुम्हारे भीतर असीम शक्ति और साहस जागृत होगा। धैर्य और विश्वास जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। जब तुम कठिनाई में होते हो, तब यही स्तंभ तुम्हें गिरने से बचाते हैं।
जैसे गहरी जड़ों वाला वृक्ष तूफान में भी अडिग रहता है, वैसे ही धैर्य और विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। अधीर व्यक्ति छोटी सी कठिनाई से टूट जाता है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति हर संकट को अवसर में बदल देता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का उदाहरण याद करो। युद्ध भूमि में अपने ही परिवार और गुरु के सामने खड़ा होकर उसने कहा कि युद्ध करना उचित नहीं है। तब कृष्ण ने उसे आश्वस्त किया, अर्जुन मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। यही विश्वास अर्जुन को खड़ा करने वाला था। आज भी हर भक्त को यही संदेश मिलता है कि कठिनाई चाहे जैसी भी हो, कृष्ण हर कदम उसके साथ है। कभी सोचो, जब गजेंद्र मगरमच्छ के चंगुल में फंसा, उसने पूरी निष्ठा से भगवान को पुकारा। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान तुरंत प्रकट हुए और उसे बचाया। उसकी विजय उसकी मेहनत और विश्वास का परिणाम थी। उसी तरह तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों में भी कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। उन्हें याद करो, भरोसा रखो और धैर्य बनाए रखो। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है, इसका अर्थ है कर्म करते रहो, परंतु फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। गीता में कृष्ण ने यही सिखाया, कर्मण्यवाधिकारस्त मा फलेषु कदाचन। जब इंसान यह समझता है कि उसका कर्तव्य केवल प्रयास करना है और परिणाम भगवान के हाथ में है, तब उसके भीतर स्थिरता और शक्ति उत्पन्न होती है। कृष्ण हमेशा धैर्यवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। जैसे प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप के अत्याचारों में भी विश्वास और धैर्य नहीं खोया, उसी प्रकार हर भक्त को कठिनाइयों में विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। केवल वही व्यक्ति भगवान के सच्चे भक्त कहलाता है जो हर परिस्थिति में स्थिर और धैर्यवान रहता है। कभी जीवन में गिरकर महसूस करो कि कठिनाइयाँ तुम्हें तोड़ने आई हैं, लेकिन सत्य यह है कि कठिनाइयाँ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर शस्त्र बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों में परखा जाता है। जो धैर्य रखता है वही महान बनता है। धैर्य, विश्वास और संयम, यह तीनों गुण जीवन में कृष्ण की उपस्थिति का प्रमाण है। जब इंसान इन्हें अपनाता है तब वह हर कठिनाई से उभर सकता है और यही गुण उसे भगवान के और करीब ले जाते हैं। तो जब भी जीवन कठिन लगे, जब सब रास्ते बंद दिखे, जब मन टूटने लगे, तब बस यह याद रखना, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। यही वचन तुम्हें संभालेगा, यही वचन तुम्हें शक्ति देगा, यही वचन तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। जब इंसान अपने जीवन में अकेला महसूस करता है, जब कठिनाइयाँ और परेशानियाँ उसके चारों ओर गहरा अंधकार फैला देती हैं, तब यही वचन उसे संभालता है। यही वचन उसके भीतर नई ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास भर देता है। जीवन में हर व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ सही किया, मेहनत की, लेकिन परिणाम नहीं मिला। कभी हमारी उम्मीदें टूटती हैं, हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं। ऐसे समय में इंसान अपने आप से सवाल करता है, क्यों ऐसा हुआ? क्यों मैं अकेला हूँ? क्यों भगवान मेरी मदद नहीं कर रहे? लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हर कदम हमारे साथ है। वे हमारे कर्म, हमारी प्रार्थनाएं और हमारी निष्ठा को देख रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में कठिनाई नहीं आएगी। इसका अर्थ है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास, मैं हमेशा मौजूद हूँ। जब तुम मुझे याद करोगे और मुझ पर विश्वास रखोगे, तब तुम्हारे भीतर असीम शक्ति और साहस जागृत होगा। धैर्य और विश्वास जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जब तुम कठिनाइयों में होते हो, तब यही स्तंभ तुम्हें गिरने से बचाते हैं। जैसे गहरी जड़ों वाला वृक्ष तूफान में भी अडिग रहता है, वैसे ही धैर्य और विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। अधीर व्यक्ति छोटी सी कठिनाई से टूट जाता है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति हर संकट को अवसर में बदल देता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का उदाहरण याद करो। युद्ध भूमि में अपने ही परिवार और गुरु के सामने खड़ा होकर उसने कहा कि युद्ध करना उचित नहीं है। तब कृष्ण ने उसे आश्वस्त किया, अर्जुन मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। यही विश्वास अर्जुन को खड़ा करने वाला था। आज भी हर भक्त को यही संदेश मिलता है कि कठिनाई चाहे जैसी भी हो, कृष्ण हर कदम उसके साथ है। कभी सोचो, जब गजेंद्र मगरमच्छ के चंगुल में फंसा, उसने पूरी निष्ठा से भगवान को पुकारा।
उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान तुरंत प्रकट हुए और उसे बचाया। उसकी विजय उसकी मेहनत और विश्वास का परिणाम थी। उसी तरह तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों में भी कृष्ण तुम्हारे साथ है। उन्हें याद करो, भरोसा रखो और धैर्य बनाए रखो। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है, इसका अर्थ है कर्म करते रहो, परंतु फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। गीता में कृष्ण ने यही सिखाया, कर्मण्यवाधिकारस्तमा फलेषु कदाचन। जब इंसान ये समझता है कि उसका कर्तव्य केवल प्रयास करना है और परिणाम भगवान के हाथ में है, तब उसके भीतर स्थिरता और शक्ति उत्पन्न होती है। कृष्ण हमेशा धैर्यवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। जैसे प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप के अत्याचारों में भी विश्वास और धैर्य नहीं खोया, उसी प्रकार हर भक्त को कठिनाइयों में विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। केवल वही व्यक्ति भगवान के सच्चे भक्त कहलाता है जो हर परिस्थिति में स्थिर और धैर्यवान रहता है। कभी जीवन में गिरकर महसूस करो कि कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने आई हैं, लेकिन सत्य यह है कि कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर शस्त्र बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों में परखा जाता है। जो धैर्य रखता है वही महान बनता है। धैर्य, विश्वास और एकाग्रता, आज संयम है, तीनों गुण जीवन में कृष्ण की उपस्थिति का प्रमाण है। जब इंसान इन्हें अपनाता है तब वह हर कठिनाई से उभर सकता है और यही गुण उसे भगवान के और करीब ले जाते हैं। तो जब भी जीवन कठिन लगे, जब सब रास्ते बंद दिखे, जब मन टूटने लगे, तब बस ये याद रखना, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। यही वचन तुम्हें संभालेगा, यही वचन तुम्हें शक्ति देगा, यही वचन तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। यह वचन सिर्फ शब्द नहीं है, ये श्री कृष्ण का आश्वासन है जो हर युग में, हर परिस्थिति में हर भक्त को जीवन के गहरे अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। जीवन की सबसे कठिन घड़ी में जब इंसान अकेला महसूस करता है, जब चारों ओर अंधकार छा जाता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जब समय दुश्मन बनकर सामने खड़ा हो जाता है, तब केवल एक शक्ति है जो भीतर से कहती है, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। यही विश्वास मनुष्य को टूटने से बचाता है। कभी सोचा है कठिनाई क्यों आती है? क्यों भगवान हमें बार बार परीक्षा में डालते हैं? इसका कारण यही है कि इंसान धैर्य खोकर गलत राह पर ना चला जाए। अगर दुख ना हो, परेशानियां ना हो, तो इंसान कभी भगवान को पुकारे ही नहीं। लेकिन जब दुख आता है, जब परिस्थिति विपरीत होती है, तब इंसान की आत्मा पुकारती है, हे कृष्ण, अब सब तुम्हारे हाथ है। और यही क्षण होता है जब कृष्ण अपनी करुणा से हमें संभालते हैं। धैर्य एक ऐसा दीपक है जो अंधकार में भी जलता रहता है। अगर यह दीपक बुझ गया तो इंसान निराशा के अंधकार में खो जाएगा, लेकिन जिसने धैर्य का दीपक जलाए रखा, उसके जीवन में चाहे कितनी ही आंधियां क्यों ना आए, कृष्ण उसके साथ रहते हैं। महाभारत का युद्ध इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा था, तब उसके सामने अपने ही रिश्तेदार, गुरु और मित्र खड़े थे। उसका मन विचलित हो गया, उसने धनुष नीचे रख दिया। उस पल कृष्ण ने कहा, अर्जुन धैर्य रखो, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना और मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। यही वह संदेश है जो आज भी हर भक्त के लिए प्रेरणा है। जीवन में जब हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, तब असल में सब की शुरुआत होती है। टूटकर भी जब इंसान धैर्य रखता है तो वह और मजबूत बन जाता है। जैसे सोना आग में तप कर ही शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजर कर ही महान बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वही जीवन की सच्चाई को समझ पाता है। धैर्य का मतलब सिर्फ चुपचाप सहना नहीं है। धैर्य का मतलब है विश्वास बनाए रखना। स्थिति चाहे जैसी भी हो, मन में यह भरोसा रखना कि कृष्ण मेरे साथ है। जब इंसान ये मान लेता है कि भगवान उसके साथ हैं, तब उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति उसे हारने नहीं देती, यह शक्ति उसे आगे बढ़ाती है। कभी जीवन में अकेले मत महसूस करना, क्योंकि जब सब दूर चले जाते हैं, तब कृष्ण और करीब आ जाते हैं। उनका हाथ थाम लो, उनकी आंखों में देखो, उनकी वाणी को सुनो। वे हमेशा यही कहते हैं, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। जैसे गीता में कहा गया है, योगक्षेम वहाम्यहम, यानी जो मेरा भक्त है, मैं उसका योग और क्षेम दोनों का भार उठाता हूँ।
योग का अर्थ है उसे वह दिलाना जो उसके पास नहीं है, और क्षेम का अर्थ है उसकी रक्षा करना जो उसके पास है। सोचो, जब खुद भगवान यह वचन देते हैं तो फिर डर किस बात का, चिंता किस बात की। तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है। हर तूफान के बाद शांति आती है, हर अंधकार के बाद सुबह होती है, हर कठिनाई के बाद सुख का द्वार खुलता है। बस धैर्य की परीक्षा पास करनी है। धैर्य वह सीढ़ी है जिससे इंसान भगवान तक पहुंचता है। जो अधीर हो जाता है वह बीच रास्ते ही रुक जाता है, लेकिन जो धैर्यवान होता है वह अंत तक पहुंचता है। कृष्ण उसी के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि धैर्य वही रख सकता है जो वास्तव में भगवान पर विश्वास करता है। तो आज अगर तुम कठिनाई में हो, अगर अकेले हो, अगर सबने तुम्हें छोड़ दिया है, तो बस इतना याद रखो, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। यही वचन तुम्हारी ढाल भी है और तुम्हारी तलवार भी। यही वचन तुम्हें टूटने से बचाएगा और जीत तक पहुंचाएगा। धैर्य का मतलब सिर्फ चुपचाप सहना नहीं है। धैर्य का मतलब है विश्वास बनाए रखना। स्थिति चाहे जैसी भी हो, मन में यह भरोसा रखना कि कृष्ण मेरे साथ है। जब इंसान ये मान लेता है कि भगवान उसके साथ हैं, तब उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति उसे हारने नहीं देती, यह शक्ति उसे आगे बढ़ाती है। कभी जीवन में अकेले मत महसूस करना, क्योंकि जब सब दूर चले जाते हैं तब कृष्ण और करीब आ जाते हैं। उनका हाथ थाम लो, उनकी आंखों में देखो, उनकी वाणी को सुनो। वे हमेशा यही कहते हैं, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। जैसे गीता में कहा गया है, योग क्षेमम वहाम्यहम, यानी जो मेरा भक्त है मैं उसका योग और क्षेम दोनों का भार उठाता हूँ। योग का अर्थ है उसे वह दिलाना जो उसके पास नहीं है, और क्षेम का अर्थ है उसकी रक्षा करना जो उसके पास है। सोचो, जब खुद भगवान ये वचन देते हैं तो फिर डर किस बात का, चिंता किस बात की। तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है। हर तूफान के बाद शांति आती है, हर अंधकार के बाद सुबह होती है, हर कठिनाई के बाद सुख का द्वार खुलता है। बस धैर्य की परीक्षा पास करनी है। धैर्य वह सीढ़ी है जिससे इंसान भगवान तक पहुंचता है। जो अधीर हो जाता है वह बीच रास्ते ही रुक जाता है, लेकिन जो धैर्यवान होता है वह अंत तक पहुंचता है। कृष्ण उसी के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि धैर्य वही रख सकता है जो वास्तव में भगवान पर विश्वास करता है। तो आज अगर तुम कठिनाई में हो, अगर अकेले हो, अगर सब ने तुम्हें छोड़ दिया है, तो बस इतना याद रखो, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। यही वचन तुम्हारी ढाल भी है और तुम्हारी तलवार भी। यही वचन तुम्हें टूटने से बचाएगा और जीत तक पहुँचाएगा। मनुष्य जब तक इस सत्य को नहीं समझता, तब तक वह हर कठिनाई में हिलता रहता है। लेकिन जिस दिन वह समझ लेता है कि मेरे हर कदम पर भगवान मेरे साथ हैं, उस दिन से उसकी चिंता मिट जाती है। चिंता तब होती है जब इंसान सोचता है कि सब कुछ उसे अकेले करना है, लेकिन जब वह समझ लेता है कि कृष्ण उसके साथ है, तब उसका हृदय हल्का हो जाता है। कभी सोचो, जब छोटा बच्चा चलता है तो उसकी माँ हर कदम पर उसके साथ होती है। बच्चा गिरता है, माँ उठाती है। बच्चा रोता है, माँ उसे चुप कराती है। बच्चा डरता है, माँ उसे हिम्मत देती है। उसी तरह कृष्ण हमारे जीवन के हर कदम पर माँ की तरह, मित्र की तरह, पिता की तरह, मार्गदर्शक की तरह खड़े रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बच्चा अपनी माँ को देख सकता है, लेकिन भक्त अपने कृष्ण को आंखों से नहीं देख पाता। फिर भी उनकी उपस्थिति हर क्षण होती है। धैर्य वही रख सकता है जो यह जानता हो कि परिणाम भगवान के हाथ में है। अधीर व्यक्ति हर बात में तुरंत फल चाहता है, और जब उसे तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो वह टूट जाता है। लेकिन जिसने कृष्ण के वचनों को समझा है, वह जानता है कि समय आने पर सब कुछ मिलेगा। धैर्यवान इंसान वही है जो बीज बोकर तुरंत फल की अपेक्षा नहीं करता। वह जानता है कि बीज को अंकुर बनने में समय लगेगा, पौधे को पेड़ बनने में समय लगेगा, और पेड़ को फल देने में और भी समय लगेगा। लेकिन जब फल आएगा तो वह मीठा ही होगा। जीवन में हर कठिनाई का एक कारण है। जब तुम समझ नहीं पाते, तब तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन जब समय गुजरता है, तब समझ आता है कि हर कठिनाई तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही थी। महाभारत में भी यही हुआ। पांडवों को जंगल में भेजा गया, अपमान सहना पड़ा, कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। उस समय उन्हें भी यह कठिन लगा होगा, लेकिन अगर वे कठिनाई ना आती तो वे धैर्य और शक्ति ना सीखते।
वही धैर्य अंत में उन्हें विजय तक ले गया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, धर्म की रक्षा के लिए लड़ो, परिणाम की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही संदेश हर इंसान के लिए है, चाहे समस्या कैसी भी हो। अगर तुम्हारे पास धैर्य और विश्वास है तो विजय निश्चित है। कभी ऐसा मत सोचो कि कठिनाई तुम्हें तोड़ने आई है, कठिनाई तुम्हें गढ़ने आई है। ईंट को जब भट्टी में रखा जाता है तभी वह मजबूत होती है। सोना जब तपता है तभी वह चमकता है। समुद्र की लहरें जब जहाज को हिलाती हैं तभी नाविक मजबूत बनता है। उसी तरह जीवन की कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आई है। बस धैर्य रखो और भगवान पर विश्वास करो। जो धैर्य रखता है उसके चेहरे पर अद्भुत शांति होती है, उसके मन में हलचल नहीं होती। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, वह मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता है कि मेरा कृष्ण मेरे साथ है। यह मुस्कान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब मन अशांत हो, जब भीतर से टूटने लगे, जब लगे कि अब और सहा नहीं जाएगा, तब आंखें बंद करके मन ही मन कृष्ण से कहो, प्रभु मुझे शक्ति दो, मुझे धैर्य दो, मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। देखना, भीतर एक अजीब सी शक्ति जन्म लेगी। यह शक्ति तुम्हें गिरने नहीं देगी, यही शक्ति तुम्हें बार बार खड़ा करेगी। धैर्य रखो क्योंकि भगवान कभी देर नहीं करते, वे हमेशा सही समय पर आते हैं। जैसे द्रौपदी की लाज बचाने वे सही क्षण पर पहुंचे, जैसे गजेंद्र की रक्षा करने वे सही समय पर प्रकट हुए, जैसे अर्जुन के लिए सारथी बनकर उन्होंने युद्ध का मार्ग दिखाया, उसी तरह वे तुम्हारे जीवन में भी सही समय पर आएंगे। बस तुम्हें हार नहीं माननी है। याद रखो, धैर्य वह कुंजी है जिससे हर बंद दरवाजा खुलता है। अधीर होकर दरवाजे पर जोर देने से वह टूटेगा नहीं बल्कि हाथ दुखेगा, लेकिन धैर्य से इंतजार करने पर समय की चाबी खुद ही ताला खोल देगी। और उस समय कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े होकर कहेंगे, देखा मैंने कहा था ना, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। यह वचन केवल सांत्वना नहीं है बल्कि जीवन का आधार है। जिस इंसान ने इसे हृदय से स्वीकार कर लिया, उसके जीवन में कभी निराशा स्थायी नहीं रह सकती। जब जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा हो, मेहनत के बावजूद परिणाम ना मिल रहा हो, जिन लोगों पर भरोसा किया वही पीठ पीछे चोट कर रहे हो, जब अपना भी पराया लगने लगे और पराया शत्रु बन जाए, उस समय इंसान का मन टूटा हुआ पंछी जैसा हो जाता है। पंख तो हैं, उड़ने की चाह भी है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। ऐसे समय में कृष्ण की वाणी सुनो, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। यह वाणी टूटी हुई आत्मा में नया प्राण भर देती है। महाभारत का युद्ध इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अर्जुन वीर था, लेकिन रिश्तेदारों के सामने खड़ा होकर उसका मन विचलित हो गया। उसने गांडीव नीचे रख दिया। उसी समय यदि कृष्ण ने कहा होता, अर्जुन तुम अकेले हो, तो शायद अर्जुन सदा के लिए हार मान लेता। लेकिन कृष्ण ने कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही वचन अर्जुन को उठा खड़ा करने वाला था। वही वचन आज भी हर इंसान को खड़ा करने की शक्ति देता है। धैर्य वही रख सकता है जो भगवान पर विश्वास करता है, जो यह जानता है कि मेरी नाव का सारथी स्वयं कृष्ण है, तो चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मेरी नाव डूब नहीं सकती। जो इंसान यह विश्वास कर लेता है, उसके लिए कोई भी कठिनाई असंभव नहीं रहती। देखो, जब छोटा बच्चा चलता है तो बार बार गिरता है, लेकिन माँ उसे उठाकर फिर चलना सिखाती है। बच्चा नहीं जानता कि वह अकेला नहीं है, लेकिन सच यह है कि माँ हर कदम पर उसके साथ है। उसी तरह जब जीवन में तुम बार बार गिरते हो, हारते हो, टूटते हो, तब भी कृष्ण तुम्हें उठाकर खड़ा कर रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उन्हें देख नहीं पा रहे। धैर्य इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। अधीर इंसान बाहरी परिस्थितियों से हिल जाता है, लेकिन धैर्यवान इंसान तूफान में भी अडिग रहता है। जैसे गहरी जड़ों वाला वृक्ष आंधी में नहीं गिरता, वैसे ही धैर्य रखने वाला इंसान किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटता। जब इंसान धैर्य खो देता है तो वह जल्दी ही हार मान लेता है, लेकिन जब धैर्य रखता है तो वह अंत तक डटा रहता है, और जो अंत तक डटा रहता है वही जीत का स्वाद झकता है। कृष्ण भी उसी के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही सच्चे विश्वास का परिचय देता है। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि चुपचाप बैठकर इंतजार करो। धैर्य का अर्थ है अपना कर्म करते रहो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। गीता में कृष्ण ने कहा, कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म
करने में है, फल पर नहीं। जब इंसान यह बात समझ लेता है तब उसके भीतर का बोझ हल्का हो जाता है। वह केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है और परिणाम की चिंता छोड़ देता है। यही धैर्य है। जो धैर्य रखता है उसके लिए जीवन एक साधना बन जाता है। वह हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। जब सुख आता है तो वह अहंकार नहीं करता। जब दुख आता है तो वह टूटता नहीं। वह जानता है कि हर स्थिति अस्थाई है। यही कारण है कि धैर्यवान इंसान हमेशा संतुलित रहता है। कभी याद करो जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, उसके पास कोई सहारा नहीं था, सब लोग मौन थे, लेकिन जब उसने धैर्य रखकर अंत में पूरी श्रद्धा से कृष्ण को पुकारा तब कृष्ण प्रकट हुए और उसकी लाज बचाई। अगर द्रौपदी अधीर होकर पहले ही हार मान लेती तो शायद इतिहास कुछ और होता, लेकिन उसने धैर्य रखा और यही धैर्य उसे भगवान की शरण तक ले गया। धैर्यवान इंसान जानता है कि कठिनाई स्थायी नहीं है। जैसे रात कितनी भी लंबी हो, अंत में सुबह जरूर होती है, वैसे ही कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका अंत जरूर होता है। बस उस समय तक टिके रहना है। यही टिके रहना धैर्य है। तो जब भी जीवन में समस्या आए, जब सब कुछ बिखरता लगे, जब आंसू थमने का नाम ना ले, तब खुद से कहना, धैर्य रखो कृष्ण, हर कदम मेरे साथ है। यही वचन तुम्हें संभालेगा, यही तुम्हें जीत तक ले जाएगा। जब इंसान इन्हें हृदय से स्वीकार करता है तब वह अपने जीवन को पूरी तरह बदल देता है। जीवन का सत्य यही है कि कठिनाई हर किसी के हिस्से में आती है। अमीर हो या गरीब, राजा हो या भिखारी, किसी का जीवन बिना कठिनाई के नहीं बीतता। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई धैर्य रखकर उन कठिनाइयों को अवसर बना लेता है और कोई अधीर होकर हार मान लेता है। जिसने धैर्य को अपनाया उसने जीवन जीत लिया। धैर्य का सबसे सुंदर उदाहरण समुद्र है। देखो, लहरें आती हैं जाती हैं, कभी शांत कभी तूफानी, लेकिन समुद्र अपने स्थान से कभी नहीं हिलता, वह स्थिर रहता है। उसी तरह धैर्यवान इंसान भी परिस्थितियों के अनुसार डगमगाता नहीं है। चाहे कितनी ही बड़ी आंधी क्यों ना आ जाए, वह स्थिर रहता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे साथ कृष्ण है। महाभारत में भीम बलशाली थे, लेकिन केवल बल से विजय नहीं मिली। युधिष्ठिर धर्मराज थे, लेकिन केवल धर्म से विजय नहीं मिली। नकुल और सहदेव ज्ञानी थे, लेकिन केवल ज्ञान से विजय नहीं मिली। असली विजय तब मिली जब सबने धैर्य के साथ कृष्ण पर भरोसा किया। यही बात हमें समझनी चाहिए। बल, बुद्धि, धन, यश सब बेकार है अगर धैर्य नहीं है। कभी कभी लगता है कि हमारी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंच रही। हम रोते हैं, पुकारते हैं, फिर भी जवाब नहीं मिलता। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान चुप हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे सुन नहीं रहे, उनकी चुप्पी ही तुम्हें धैर्य सिखा रही है। वे देख रहे हैं कि तुम कठिनाई में टूटते हो या टिके रहते हो, और जब वे देखते हैं कि तुम धैर्य से टिके हुए हो तभी वे प्रकट होते हैं और तुम्हें विजय देते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा याद करो। गजेंद्र मगरमच्छ के चंगुल में फंस गया था। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ। अंत में उसने अपनी सूंड में कमल उठाकर भगवान को पुकारा, प्रभु अब सब आपके हाथ में है। उस क्षण भगवान तुरंत प्रकट हुए और गजेंद्र को बचा लिया। सोचो, अगर गजेंद्र अधीर होकर पहले ही हार मान लेता तो क्या उसे मुक्ति मिलती? नहीं। उसने धैर्य रखा, विश्वास रखा और भगवान ने उसे बचा लिया। धैर्य एक ऐसा धन है जो हर किसी के पास नहीं होता। अधीर इंसान जल्दी ही टूट जाता है, लेकिन धैर्यवान इंसान अंत तक डटा रहता है। यही कारण है कि कृष्ण हमेशा धैर्यवान भक्त की मदद करते हैं, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही सच्चे विश्वास का परिचय देता है। आज अगर तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो याद रखो कि यह संघर्ष तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं आया है, यह तुम्हें मजबूत बनाने आया है। जैसे लोहे को तपाकर ही तलवार बनाई जाती है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों में डालकर ही महान बनाया जाता है। बस धैर्य रखो और विश्वास करो कि कृष्ण हर कदम तुम्हारे साथ है। धैर्य रखने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता। उसके चारों ओर अदृश्य रूप से भगवान का संरक्षण रहता है। उसे भले ही यह दिखे ना, लेकिन समय आने पर वह समझ जाता है कि हर कठिन घड़ी में उसे बचाने वाला कोई था, वही कोई और कोई नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। याद रखो, जो अधीर हो जाता है वह बीच राह में हार जाता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वह मंजिल तक पहुंचता है।
जीवन की यह यात्रा कठिन है, लंबी है, लेकिन कृष्ण का वचन है, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। जब तक यह वचन तुम्हारे दिल में है तब तक तुम कभी हार नहीं सकते। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी ही कठिनाई हो, चाहे सब तुम्हें छोड़ दे, बस एक बात याद रखना, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। यही मंत्र तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। जीवन में धैर्य का होना वैसा ही है जैसे शरीर में आत्मा का होना। आत्मा के बिना शरीर मृत है, वैसे ही धैर्य के बिना जीवन मृत समान है। जब मनुष्य कठिनाई में होता है तब वह सबसे पहले अपने ही मन से हार जाता है। परिस्थितियां उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारी अधीरता उन्हें बना देती है। अगर इंसान उसी समय धैर्य रखे तो वही परिस्थिति उसके लिए अवसर बन जाती है। जैसे मिट्टी के ढेले से मूर्ति बनती है, लेकिन उसके लिए पहले आघात सहना पड़ता है, वैसे ही धैर्य इंसान को आकार देता है। धैर्य वह शक्ति है जो हमें भीतर से भगवान से जोड़ती है। जब इंसान अधीर होता है तो उसका मन चंचल हो जाता है और वह भगवान की आवाज़ नहीं सुन पाता। लेकिन जब वह धैर्यवान होता है, शांत होता है, तो उसके भीतर की आत्मा भगवान की वाणी को सुन पाती है, और वही वाणी है, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। अधीरता इंसान को डराती है, धैर्य इंसान को जीता तिताता है। अधीर इंसान छोटी सी बात पर रो पड़ता है, टूट जाता है, गुस्सा करता है, भाग्य को दोष देता है। लेकिन धैर्यवान इंसान परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, भीतर से स्थिर रहता है। उसकी आत्मा जानती है कि यह समय भी गुजर जाएगा। यही विश्वास उसे आगे बढ़ाता है। कभी नदी को देखो, उसका जल कितनी शांति से बहता है। रास्ते में चाहे कितने ही पत्थर क्यों ना आए, वह रुकती नहीं, धीरे धीरे धैर्यपूर्वक उन्हें पार करती हुई आगे बढ़ती रहती है। अगर नदी अधीर हो जाए तो वह किनारों को तोड़कर बाढ़ बन जाएगी और सब कुछ नष्ट कर देगी, लेकिन उसका धैर्य ही उसे जीवन दायिनी बनाता है। उसी तरह इंसान का धैर्य उसे विनाश से बचाकर विजय की ओर ले जाता है। भगवान हमेशा धैर्यवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि धैर्य वही रख सकता है जो वास्तव में भगवान पर भरोसा करता है। जब प्रहलाद को खंभे से बांधकर यातना दी गई, तब भी उसने धैर्य नहीं खोया। उसके छोटे से दिल में यह विश्वास था कि नरसिंह देव मेरे साथ है। और जब समय आया तब भगवान खंभे से प्रकट हुए और प्रहलाद को बचा लिया। सोचो, अगर प्रहलाद अधीर होकर डर जाता तो क्या वह महान भक्त कहलाता? नहीं, उसका धैर्य ही उसे अमर बना गया। धैर्य रखना आसान नहीं है, यह इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि मन हमेशा चाहता है कि परिणाम तुरंत मिले। हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत आए, हमारी मेहनत का फल तुरंत मिले, लेकिन भगवान जानते हैं कि कब कौन सा फल देना है। उनका समय हमेशा सही होता है। हमारी नज़र में देर हो सकती है, लेकिन भगवान की नज़र में सब कुछ पूर्ण है। याद रखो, जो धैर्य रखता है वही अंत में मुस्कुराता है। जो अधीर हो जाता है वह बीच राह में रोता रह जाता है। धैर्य इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यह उसे भगवान के और करीब ले जाता है। तो जब भी मन डगमगाए, जब भी लगे कि अब सहन नहीं हो रहा, जब भी आंखों से आंसू बहने लगे, तब बस यह याद करो, धैर्य रखो, कृष्ण हर कदम मेरे साथ है। यही वचन तुम्हें टूटने से बचाएगा, यही वचन तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा, यही वचन तुम्हें हार से जीत की ओर ले जाएगा। जब हम कर्म को भगवान के प्रति भक्ति के रूप में करते हैं तो हम ना केवल अपना काम करते हैं, बल्कि भगवान से अपने कनेक्शन को भी मजबूत करते हैं। जीवन में हम जो भी कार्य करें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अगर हम उसे भगवान के लिए करते हैं तो वह कर्म फलित होता है और हमें संतुष्टि और शांति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश था, कभी भी किसी कार्य को नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। जीवन में हम सभी को कभी ना कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी हम खुद को असफल महसूस करते हैं, कभी लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है, लेकिन श्री कृष्ण ने यह बताया कि हर स्थिति में हमें सकारात्मक रहना चाहिए, क्योंकि हर अनुभव हमारे आत्म सुधार का एक कदम होता है। जब हम अपने कर्म में पूरी निष्ठा रखते हैं और भगवान की भक्ति में उसे जोड़ते हैं, तो हर बाधा का समाधान मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन में आ रही चुनौतियां हमें अपने भीतर की शक्ति पहचानने का अवसर देती हैं।
हमें यह समझना चाहिए कि जब भी हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो यह हमें खुद को बेहतर बनाने और अपने कर्मों को सही दिशा में करने का मौका है। इसी तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जीवन की असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने कर्मों को ना केवल पूरी निष्ठा से करें बल्कि उन्हें भगवान के प्रति समर्पित भाव से करें। जब हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें ना केवल शांति मिलती है बल्कि हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हर कार्य चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर हम उसे भगवान के लिए करते हैं तो वही कार्य हमारे लिए उत्तम बन जाता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हर कार्य को सच्चे मन से करना चाहिए और हर समय भगवान के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को बनाए रखना चाहिए। जब हम इस रास्ते पर चलेंगे तो हमें जीवन में सफलता और शांति प्राप्त होगी। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यही वह रास्ता है जो हमें ना केवल सफलता की ओर ले जाता है बल्कि हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और संतुष्टि भी प्रदान करता है। जब हम भगवान के इस महान संदेश को अपने जीवन में लागू करते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि हमें यह विश्वास हो जाता है कि हमारे कर्मों का वास्तविक उद्देश्य भगवान की सेवा और भक्ति है। यही सच्ची सफलता है, यही असली शांति है। प्राचीन समय की बात है जब एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गांव के सबसे ईमानदार और मेहनती व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उसकी निष्ठा और कड़ी मेहनत की वजह से उसे सभी गांव वाले बहुत सम्मान देते थे। वह हर काम को पूरी ईमानदारी से करता था, लेकिन वह हमेशा यही सोचता था कि चाहे कितना भी मेहनत कर लो, कभी ना कभी तो उसे इसका फल जरूर मिलेगा। वह काम करने में लगे रहता था, लेकिन फल की चिंता हमेशा उसे परेशान करती थी। एक दिन गांव में एक महात्मा पहुंचे जिनका नाम कृष्ण था। कृष्ण एक बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी योगी थे। उनका नाम दूर दूर तक फैल चुका था और लोग उनकी शिक्षाओं के लिए तरसते थे। जब अर्जुन ने कृष्ण के बारे में सुना तो वह उनके पास जाने का मन बना लिया। अर्जुन का दिल भर था, क्योंकि वह जानता था कि कृष्ण उसकी जीवन की उलझन को सुलझा सकते हैं। अर्जुन कृष्ण के पास पहुंचा और उनसे अपनी समस्या साझा की। अर्जुन ने कहा, महात्मा, मैं हमेशा कड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी मेहनत का फल कभी नहीं मिलता। मुझे लगता है कि जीवन में जितनी मेहनत मैं करता हूँ उतना ही और फल की कमी महसूस करता हूँ। कृपया मुझे इसका हल बताएं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है। अर्जुन हैरान होकर कृष्ण से बोला, कृष्ण, लेकिन मैं तो हमेशा अपने काम का अच्छा फल चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जब तक मैं अच्छा फल नहीं पाऊंगा तब तक मेरी मेहनत व्यर्थ होगी। कृष्ण ने अर्जुन को शांत करते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी यह सोच गलत है। तुम सिर्फ कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता छोड़ दो। जब तुम अपनी मेहनत के फल की चिंता करते हो तो तुम्हारा मन अशांत हो जाता है। तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि तुम्हारे मन में हमेशा फल की उम्मीद रहती है। लेकिन यदि तुम अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करोगे तो तुम्हें ना केवल मानसिक शांति मिलेगी बल्कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा फल बन जाएगा। कृष्ण ने आगे कहा, मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। जैसे तुम्हें खेत में काम करते समय अपने हल की धार पर ध्यान रखना होता है, वैसे ही तुम्हें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। तुम जितना अच्छा काम करोगे उतना अच्छा फल मिलेगा, लेकिन उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम फल की चिंता छोड़ दोगे तो तुम्हारे काम में खुशी और संतुष्टि आ जाएगी। यही जीवन का असली सार है। अर्जुन अब कृष्ण की बातों को समझने लगा। उसने महसूस किया कि उसने अब तक जितने भी काम किए थे वह हमेशा फल की चिंता करता रहा था और इसलिए उसे कभी भी पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली। कृष्ण की बातों ने उसकी आंखें खोल दी। उसने संकल्प लिया कि अब वह सिर्फ अपने काम को सच्चाई और निष्ठा से करेगा, बिना फल की चिंता किए। कृष्ण ने अर्जुन को एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे कोई किसान अपने खेतों में बीज बोता है और उसे उगने के लिए प्रकृति पर छोड़ देता है, वैसे ही तुम्हें अपने कर्मों के साथ करना चाहिए। किसान बीज बोने के बाद दिन रात उस पर मेहनत करता है, लेकिन फल की चिंता नहीं करता।
वह जानता है कि अगर वह अच्छे से काम करेगा तो उसका खेत फले। ठीक वैसे ही तुम जब अपने कर्म को सही ढंग से करोगे तो तुम जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करोगे। अर्जुन ने कृष्ण की बातों को गहराई से सुना और समझा। अब वह पहले की तरह केवल फल के बारे में नहीं सोचता था। उसने अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान अपने कर्मों में लगा दिया। उसने अपने कार्यों में न केवल समर्पण और निष्ठा दिखाई, बल्कि उसने दूसरों की मदद भी करना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत में न केवल विकास हुआ, बल्कि उसकी मानसिक शांति और संतुष्टि भी बढ़ी। उसने समझा कि फल की चिंता न करके जब वह सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता था तो जीवन बहुत आसान और खुशहाल हो जाता था। कुछ समय बाद गांव के लोग अर्जुन के बदलाव को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि अब वह पहले से ज्यादा खुश, शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसके कर्मों में अब कोई थकान या तनाव नहीं था। उसके काम में इतनी निपुणता और सरलता थी कि लोग उसे देखकर प्रेरित होते थे। कृष्ण की शिक्षा ने अर्जुन के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। अब अर्जुन किसी भी कार्य को बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षाओं के करता था और उसका दिल सच्ची खुशी से भर जाता था। वह दिन आ गया जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब तुमने जीवन के असली उद्देश्य को समझ लिया है। तुमने अपने कर्म को निष्कलंक भाव से किया है और यही सच्ची सफलता है। भगवान के साथ जो विश्वास रखते हैं और जिनका मन भगवान के प्रति समर्पित होता है, वह कभी भी हारे नहीं सकते। अर्जुन ने कृष्ण का आभार व्यक्त किया और अपने जीवन को इस नए दृष्टिकोण के साथ जीने का संकल्प लिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के उपदेश ने अर्जुन के जीवन को संजीवनी दी और उसने अपने कर्म को न केवल बेहतर बनाया, बल्कि अपने जीवन को भी सशक्त और संतुष्ट किया। यही उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक है। अगर हम अपने कर्मों को ईमानदारी, निष्ठा और भगवान के प्रति समर्पण के साथ करते हैं तो हम न केवल सफलता प्राप्त करेंगे, बल्कि हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और संतुष्टि भी मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों से अवगत कराया है और उनका सबसे शक्तिशाली संदेश है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। यही उपदेश अर्जुन को दिया गया था जब वह महाभारत के युद्ध में अपने मन में भय और शंका को पालने लगे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा मन तुमसे बहुत प्रभावी रूप से काम करता है और यदि तुम अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हो तो तुम्हारी शक्ति भी अनमोल हो सकती है। मनुष्य का मन ही उसकी वास्तविकता का निर्माता होता है। जब हम नकारात्मक विचारों और डर को अपने मन में जगह देते हैं तो हम अपने कर्मों और जीवन को भी उसी दिशा में मोड़ देते हैं। लेकिन जब हम सकारात्मकता, विश्वास और निष्ठा के साथ अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं तो हमारे कर्म खुद संगीत व खुदा करने के लिए अनिवार्य है। यह सिद्धांत केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हैं तो हमारे कर्म भी सही दिशा में होंगे और हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों का एक और महत्वपूर्ण पहलू था, ध्यान से काम करो, हर कार्य में समर्पण रखो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अगर तुम किसी कार्य को शुरू करते हो तो उसे पूरा करने तक उसका समर्पण बनाए रखो। अक्सर हम जीवन में अपने कार्यों को अधूरा छोड़ देते हैं या हम किसी कारणवश किसी कार्य में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि किसी भी कार्य में ध्यान केंद्रित करना और उसे पूरे समर्पण से करना ही सफलता की कुंजी है। जब हम किसी भी कार्य को अपने मन, बुद्धि और आत्मा से समर्पित होकर करते हैं तो वह कार्य स्वयं सफलता की ओर बढ़ता है। यह सिद्धांत सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी लागू होता है। चाहे हम कोई छोटा सा कार्य कर रहे हो या बड़े निर्णय ले रहे हो, अगर हम उसे ध्यान पूर्वक और समर्पित भाव से करेंगे तो हमारे जीवन में भी शांति और संतुष्टि आएगी। भगवान श्री कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, जो वर्तमान में है उसी में खुश रहो। अक्सर हम भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं या अतीत की गलतियों को लेकर पछताते रहते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन का वास्तविक आनंद वर्तमान में है और हमें जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना ध्यान लगाना चाहिए। जो पल हम जी रहे हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है।
अगर हम हमेशा भविष्य या अतीत में खोए रहते हैं तो हम वर्तमान के महत्व को समझ ही नहीं पाते। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान वर्तमान पर लगाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे हाथ में है। जब हम वर्तमान में संतुष्ट और खुश रहते हैं तो हम अपने भविष्य को भी बेहतर बना सकते हैं। यह उपदेश न केवल मानसिक शांति का कारण बनता है, बल्कि यह हमें जीवन को अच्छे से जीने की कला भी सिखाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन के हर मोड़ पर प्रासंगिक है, क्योंकि जब हम हर पल को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जीते हैं तो हम असल में भगवान की कृपा और मार्गदर्शन से जुड़े रहते हैं। जब हम वर्तमान में जीने की कोशिश करते हैं तो हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं, और यह विश्वास हमें हमारे कार्यों में सफलता दिलाने में मदद करता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है और बदलाव एक अवश्य भावी हिस्सा है। जो कुछ भी हो रहा है वह एक प्रक्रिया है और हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए, बिना किसी डर या तनाव के। भगवान श्री कृष्ण ने इस बारे में भी कहा था कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका उद्देश्य हमारे आत्मिक विकास को बढ़ाना है, चाहे वह खुशी हो, दुख हो, सफलता हो या असफलता। सभी घटनाएं हमें जीवन का सही अर्थ समझाने के लिए हैं। जब हम यह समझते हैं कि जीवन केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, तो हम हर परिस्थिति को सहन करने की क्षमता पा सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि हर कार्य का एक उद्देश्य है और हमें उस उद्देश्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम केवल इसके परिणाम पर ध्यान दें। श्री कृष्ण के उपदेशों को यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें ना केवल सफलता मिलती है, बल्कि मानसिक शांति और संतुष्टि भी प्राप्त होती है। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के करते हैं और हर परिस्थिति को अपने आत्मिक विकास के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम सच्ची शांति और आत्मसंतुष्टि पाते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का असली उपदेश है, जो हमें हर कदम पर प्रेरित करता है और हमारे जीवन को सशक्त बनाता है। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम समीर था। समीर एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन वह हमेशा यही सोचता रहता था कि उसका जीवन बिना किसी विशेष उद्देश्य के क्यों चल रहा है। वह दिन रात काम करता, लेकिन उसे कभी भी संतुष्टि का एहसास नहीं होता। उसके भीतर हमेशा एक खालीपन था जिसे वह भर नहीं पा रहा था। उसका सपना था कि वह कुछ बड़ा करे, लेकिन हमेशा उसे यह लगता कि वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए पैदा नहीं हुआ था। समीर का जीवन सरल था, लेकिन वह लगातार अपनी स्थिति से असंतुष्ट रहता था। एक दिन गांव में एक संत आए जिन्होंने सभी गांव वासियों को अपने ज्ञान और उपदेशों से प्रभावित किया। समीर ने भी सोचा शायद इन संत जी से कुछ सीखने को मिले। उसने संत जी से मिलने का निर्णय लिया और उनके पास पहुंचा। स्वामी जी, समीर ने पूछा, मैं मेहनत करता हूँ, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरा जीवन किसी उद्देश्य के लिए नहीं है। क्या मैं अपनी ज़िंदगी का सही उद्देश्य नहीं समझ पा रहा हूँ? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, समीर, क्या तुमने कभी अपने कर्म को सिर्फ अपने लिए किया है या तुमने उसे किसी और उद्देश्य के लिए किया है? समीर ने कुछ देर सोचते हुए जवाब दिया, मैं हमेशा अपने लिए ही काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, मेरा नाम हो और मैं लोगों के बीच महत्वपूर्ण बनूँ। स्वामी जी ने उसे देखा और कहा, समीर, तुम्हारा उद्देश्य बाहरी चीज़ों में है, तुम अपने कर्मों को स्वार्थ के लिए कर रहे हो। अगर तुम अपनी मेहनत को दूसरों के भले के लिए समर्पित कर दो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जब तुम अपनी सफलता को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ोगे तो तुम पाएंगे कि हर कर्म में शांति और संतोष होगा। समीर ने स्वामी जी की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि क्या वह अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है। उसने स्वामी जी से और अधिक ज्ञान लिया और धीरे धीरे अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। अब समीर ने अपनी मेहनत को सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव के लोगों के भले के लिए करना शुरू किया। उसने न केवल अपना काम ईमानदारी से किया, बल्कि गांव में जो भी ज़रूरत थी उनकी मदद करने की कोशिश की। समीर ने समझा कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों के भले के लिए काम करना है, ना कि सिर्फ अपनी भलाई के लिए।
वह हर दिन अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में लगाता और हर कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण से करता। धीरे धीरे समीर ने देखा कि उसकी मेहनत का फल उसे न केवल बाहरी सफलता में बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि में भी मिल रहा था। समीर ने यह भी जाना कि जब किसी कार्य को किसी बड़े उद्देश्य के लिए किया जाता है तो वह कार्य अपने आप में दिव्यता का अनुभव करता है। उसने देखा कि अब उसका जीवन पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध और संतुष्ट था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और मन में शांति थी। समीर की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ सफलता और पुरस्कार नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने कर्मों को किसी उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करें। जब हम किसी कार्य को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए करते हैं तो हमारे जीवन में आंतरिक शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतोष का अनुभव करता है और अपनी आत्मा में शांति पाता है वही सच्चा योगी है। जीवन में हम चाहे कितनी भी बड़ी सफलता हासिल कर लें, अगर हमारे अंदर संतोष नहीं है तो वह खुशी अधूरी रह जाती है। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने सपनों को छोड़ दें या अपनी इच्छाओं से दूर हो जाएं। इसका अर्थ है हर परिस्थिति को स्वीकार करना और अपनी मेहनत के परिणाम को प्रसन्न मन से स्वीकार करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यही संतोष का मूल्य है। जब हम अपने प्रयास में पूरी तरह लगे रहते हैं और परिणाम की परवाह नहीं करते तो हमारे जीवन में शांति और स्थिरता आती है। संतोष हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। जब हम हर स्थिति में ये मान लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए है तो हम भीतर से शांत और स्थिर महसूस करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर किसी के पास सब कुछ है, धन, ऐश्वर्य, शक्ति, लेकिन वह हमेशा और पाने की लालसा में रहता है तो क्या वह खुश रहेगा? नहीं। शांति वही महसूस कर सकता है जो अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट हो। तो दोस्तों, संतोष और शांति को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला, कृतज्ञता का अभ्यास करें। जो आपके पास है उसके लिए आभार प्रकट करें। दूसरा, अपेक्षाओं को सीमित करें, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें। तीसरा, अवसरों को पहचानें, हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखें। चौथा, ध्यान और योग करें। यह हमारे मन को स्थिर और शांत रखने में मदद करता है। जीवन में संतोष का मतलब यह नहीं है कि हम संघर्ष से भागें। संघर्ष और संतोष साथ साथ चल सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, लेकिन इस युद्ध के परिणाम से विचलित ना हो। संघर्ष में भी अगर हम संतोष का भाव रखेंगे तो हमारी ऊर्जा सही दिशा में जाएगी और हम बेहतर परिणाम पा सकेंगे। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि संतोष वह अवस्था है जहां हमारी आत्मा शांत होती है। यह वह अवस्था है जहां हम बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहते बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति और शांति पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति स्वयं में संतोष का अनुभव करता है वह बाहरी सुखों के पीछे नहीं भागता। यही संतोष की सच्ची परिभाषा है। आज के समय में जब हर कोई दौड़ में लगा हुआ है, करियर की दौड़, सफलता की दौड़, पैसे की दौड़, संतोष का महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर हम हर दिन यह तय करें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और बाकी सब भगवान पर छोड़ देंगे तो हमारा जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण हो जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति नौकरी के लिए कड़ी मेहनत करता है लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। अगर वह यह सोचकर दुखी होता है कि उसका प्रयास व्यर्थ गया तो वह अपनी ऊर्जा खो देगा। लेकिन अगर वह यह मानकर चलता है कि भगवान ने उसके लिए बेहतर कुछ सोचा है तो उसका आत्मविश्वास बना रहेगा। यही संतोष है। संतोष का अर्थ है हर परिस्थिति को भगवान की योजना मानना और धैर्य के साथ आगे बढ़ना। संतोष और आंतरिक शांति हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं तो हमारे फैसले और सोच में स्पष्टता आती है। याद रखें, संतोष का मतलब केवल शांत बैठना नहीं है बल्कि अपने काम में पूरी लगन के साथ जुटे रहना है और यह विश्वास रखना है कि जो भी होगा वह हमारे भले के लिए होगा। तो दोस्तों, आज से हम यह तय करें कि हम संतोष का अभ्यास करेंगे। हम अपने काम में पूरी ईमानदारी और मेहनत से जुटेंगे लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ देंगे। हम अपने जीवन को आंतरिक शांति और संतुलन के साथ जिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संतोष में जीता है वही सच्चा विजेता है।
आइए इस मार्ग पर चले और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा का राज्य संपन्न और समृद्ध था। उनके 3 पुत्र थे और तीनों ही अपनी अपनी तरह से बेहद योग्य और बुद्धिमान थे। राजा के जीवन का अंतिम समय आ चुका था और उन्हें तय करना था कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, तुम तीनों में से जो भी सच्चे संतोष का रहस्य समझकर मेरे प्रश्न का उत्तर देगा, वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। राजा ने तीनों को अलग अलग दिशाओं में यात्रा पर भेजा और कहा, तुम्हें 3 महीने में संतोष का रहस्य समझकर लौटना है। तीनों राजकुमार अपने अपने मार्ग पर निकल पड़े। पहला राजकुमार धन और ऐश्वर्य के पीछे चला। उसने व्यापारियों, जमींदारों और धनवान व्यक्तियों से मुलाकात की। उसने सोचा कि संतोष का रहस्य धन में है। उसने खूब सारा सोना चांदी एकत्र किया और 3 महीने बाद खुशी खुशी अपने पिता के पास लौटा। उसने कहा, पिताजी, संतोष का रहस्य धन है। मैंने जितना धन चाहा वह पाया और अब मैं संतुष्ट हूँ। दूसरा राजकुमार ज्ञान और विद्या की तलाश में गया। उसने विद्वानों, गुरुओं और ऋषियों से ज्ञान अर्जित किया। उसने शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन किया। उसने सोचा कि संतोष का रहस्य ज्ञान में छिपा है। जब 3 महीने पूरे हुए तो वह अपने पिता के पास लौटा और कहा, पिताजी, संतोष का रहस्य ज्ञान है। जितना मैंने सीखा उससे मेरी आत्मा शांत हो गई। तीसरा राजकुमार साधारण ग्रामीण जीवन की ओर गया। उसने किसानों, मजदूरों और सामान्य लोगों के साथ समय बिताया। उसने देखा कि वे सीमित संसाधनों में भी खुश रहते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से जो पाया उसी में संतोष अनुभव किया। राजकुमार ने सोचा कि संतोष बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक स्वीकार्यता और कृतज्ञता में है। जब 3 महीने बीत गए तो तीसरा राजकुमार भी वापस लौटा। राजा ने उससे पूछा, संतोष का रहस्य क्या है? राजकुमार ने कहा, पिताजी, संतोष का रहस्य हमारे अंदर है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम जो कुछ भी है उसे स्वीकार करते हैं और कृतज्ञता के साथ जीवन जीते हैं। धन और ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं अगर मन में शांति ना हो। मैंने यह सीखा कि संतोष पाने के लिए हमें वर्तमान में जीना और जो हमारे पास है उसकी कदर करनी चाहिए। राजा ने यह सुनकर तीसरे राजकुमार को गले लगा लिया और कहा, तुमने सच में संतोष का रहस्य समझा है। धन और ज्ञान का महत्व है, लेकिन असली संतोष भीतर से आता है। तुम मेरे उत्तराधिकारी हो गए। इस घटना ने राज्य के लोगों को भी एक नई सीख दी। उन्होंने महसूस किया कि संतोष बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण और सोच में है। तीसरे राजकुमार ने अपने शासनकाल में हमेशा लोगों को यह सिखाया कि असली खुशी बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और शांति में है। सीख, जीवन में संतोष पाने के लिए हमें बाहरी चीजों के पीछे भागने की बजाय अपनी आत्मा में झांकना चाहिए। संतोष का अर्थ है जो है उसे स्वीकार करना और हर परिस्थिति में शांति पाना। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा विजेता है। बाहरी शत्रु को हराना आसान है, लेकिन मन को वश में करना सबसे कठिन है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। यह एक पल में सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए और अगले ही पल उल्टी दिशा में भागता है। आत्मनियंत्रण का अर्थ है अपने विचारों और इच्छाओं को सही दिशा में मोड़ना। आत्मनियंत्रण वह शक्ति है जो हमें हमारी कमजोरियों पर विजय पाने में मदद करती है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करता तो वह अपने जीवन का संतुलन खो देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मनुष्य को अपने इंद्रियों का स्वामी बनना चाहिए, ना कि उनका दास। उदाहरण के लिए, अगर किसी को क्रोध आता है और वह बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करता है तो इससे ना केवल संबंध बिगड़ते हैं बल्कि उसे भी नुकसान होता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति आत्मनियंत्रण का अभ्यास करता है तो वह अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। तो दोस्तों, आत्मनियंत्रण को जीवन में लाने के लिए हमें 3 मुख्य बातें अपनानी चाहिए। पहली है जागरूकता। जब भी कोई नकारात्मक विचार या भावना हमारे मन में आए, हमें उसे पहचानना चाहिए। दूसरी है अनुशासन। अनुशासन हमें अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर काबू पाने में मदद करता है। और तीसरी है ध्यान और योग। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान वह साधन है जो मन को शांत करता है और आत्मा को मजबूत बनाता है। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है और हम अपनी सोच को स्पष्ट कर पाते हैं। आत्मनियंत्रण का एक और पहलू है अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना।
बहुत बार हम अपनी ऊर्जा उन चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं जो हमारे लिए अनावश्यक होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। मान लीजिए एक विद्यार्थी है जिसे पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन अगर वह अपना समय व्यर्थ की गतिविधियों में लगाता है तो वह अपने लक्ष्य से दूर हो जाएगा। लेकिन अगर वही विद्यार्थी आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें और अपने समय को सही ढंग से उपयोग करें तो वह निश्चित रूप से सफल होगा। दोस्तों, आत्मनियंत्रण केवल व्यक्तिगत विकास के लिए ही नहीं बल्कि समाज और परिवार के लिए भी आवश्यक है। जब हम अपने क्रोध, ईर्ष्या और लालच को नियंत्रित करते हैं तो हमारे संबंध बेहतर होते हैं, परिवार में सामंजस्य बना रहता है और समाज में शांति का वातावरण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया उसने दुनिया को जीत लिया। आत्मनियंत्रण का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग दें। इसका मतलब है कि हम अपनी इच्छाओं को सही दिशा दें और उन्हें अपने जीवन का आधार ना बनाएं। अंत में आत्मनियंत्रण हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जब हम अपने मन और इंद्रियों पर काबू पाते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाते हैं। हम समझते हैं कि हमारी असली खुशी और शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति आत्मनियंत्रण के मार्ग पर चलता है वही सच्चा योगी है। तो दोस्तों, आइए हम भी इस मार्ग पर चले और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं। ये एक यात्रा है जिसे हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा करके तय करना है। जैसे जैसे हम इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा जीवन शांत और संतुलित होता जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे आत्मनियंत्रण का रहस्य समझ लिया उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। पुराने समय की बात है, एक नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था जिसका नाम वसुदेव था। वासुदेव अपने ज्ञान और संयम के लिए पूरे नगर में प्रसिद्ध था। वह हमेशा अपने शिष्यों को सिखाता था कि आत्मनियंत्रण और धैर्य जीवन की सबसे बड़ी संपत्तियां हैं। लेकिन एक दिन जीवन ने स्वयं वसुदेव की परीक्षा लेनी चाहिए। एक बार वसुदेव के घर में अचानक आग लग गई। उनकी सारी संपत्ति जलकर राख हो गई। गांव वाले यह देखकर घबरा गए। सभी दौड़कर उनके पास आए और बोले, गुरुदेव, आपकी सारी संपत्ति जल गई, यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन वसुदेव शांत बने रहे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह संसार अस्थाई है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। अगर मैं इस सत्य को जानता हूं तो मुझे दुख क्यों हो। गांव वाले हैरान रह गए। किसी ने सोचा शायद वसुदेव को गुस्सा या दुख दबा लेना आता है। इसके कुछ दिनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गईं और लोग भोजन के लिए परेशान हो गए। वासुदेव के शिष्य भी भूखे थे। एक दिन एक शिष्य ने वासुदेव से कहा, गुरुदेव, अब आपके आत्मनियंत्रण का क्या होगा? भूख से तो हर कोई हार जाता है। वासुदेव ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, भूख और कष्ट हमारे जीवन का हिस्सा है। आत्मनियंत्रण यह नहीं है कि मैं भूख को नकार दूं,